ओके। ठीक है। आई थिंक स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ने हैं मिटिगेशन ब्लॉक्स एंड रिजेक्शन ब्लॉक्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी या इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल थिंग्स है, ठीक है। इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब जो सच बात है, ठीक है। और पिछली 3 क्लासेस में हमने फेयरवेल गैप, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक पढ़े हैं। वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज थोड़ी नॉर्मल क्लास है। फिर मंडे को हम बीपीआर पढ़ेंगे, जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन का मतलब होता है मिटिगेट होना, फिल हो जाना, फिल कर देना किसी खाली जगह को, उसको मिटिगेशन कहते हैं, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक। अगर आपको ब्रेकअप ब्लॉक याद हो तो आपके लिए मिटिगेशन ब्लॉक बहुत इजी है, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है वो देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 ब्लॉक पढ़े हैं, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। आज हम मिटिगेशन ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक पढ़े हैं, और ये आईसीटी के मेन ब्लॉक्स हैं। आगे प्रो क्लेम ऑर्डर ब्लॉक और प्री प्रो क्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे के बड़े ऑर्डर ब्लॉक निकाले हुए लोगों ने, वो किसी काम के नहीं है। जो आपको प्रॉफिट होता है इनसे होता है बस। अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ पर, जस्ट 1 सेकेंड, लेट्स सपोज मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। आ रही है। लेट्स सपोज यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ पर ये रेड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर उसको स्वीप करने से पहले ग्रीन कैंडल बनाती है और उसको स्वीप कर लेती है। और ऐसे अगर मार्केट ऊपर जाती है, देन इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये वाली कैंडल हमारे पास क्या होगी, ये ग्रीन वाली? ये ब्रेकर ब्लॉक होगी। एग्जैक्टली, ये ब्रेकर ब्लॉक होगी। और इसमें मिटिगेशन ब्लॉक क्या है? अगर मार्केट जो सेल साइड लिक्विडिटी है, क्या, अगर मार्केट जो सेल साइड लिक्विडिटी है, ये वाली जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, उनको स्वीप ना करे, उनको स्वीप ना करे, और स्वीप करे बगैर मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। ऊपर जाकर क्या करे, ऊपर जाकर मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, देन वहां पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, देन वहां पर मार्केट क्या करे, वहां पर इंड्यूसमेंट करे, ठीक है। जो हमने मतलब सीखा हुआ है इंड्यूसमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पता है। उससे पहले इंड्यूसमेंट करे, इंड्यूसमेंट करने के बाद आपके यहाँ पर एंट्री टैप हो, फिर आप यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। इस जगह से ट्रेड पकड़ेंगे। अब मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ, इस तरह आपकी ट्रेड जाएगी। अब मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। सिंपल, दैट ब्रेकर ब्लॉक विच नॉट sweeps liquidity is called mitigation block, ठीक है। ऐसा ब्रेकर ब्लॉक जो लिक्विडिटी स्वीप ना करे, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक का पहला रूल यही था ना कि सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप हो, देन मार्केट से शिफ्ट हो, जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हो, देन इंड्यूसमेंट हो, फिर हम वहां से एंट्री लेंगे, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या, इसमें लिक्विडिटी स्वीप हो ही ना, ठीक है। फिर इसमें जस्ट 3 स्टेप है, मैं आपको 3 स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। जस्ट इसमें 3 स्टेप्स की गेम है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपके पास नो लिक्विडिटी स्वीप
सेकंड स्टेप है आपके पास MSS, थर्ड स्टेप है आपके पास इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये सिंपल 3 स्टेप है। और अगर आपने इसको ट्रेड करना है तो आपने ये 3 स्टेप देखने। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसको ट्रेड कैसे करना है, और अगर और एज अ ICT ट्रेडर आपको इसको ट्रेड क्यों नहीं करना। ठीक है, इसकी प्रॉपर रीजन है इसको ट्रेड क्यों नहीं करना। यहाँ पर अगर मैं सिंपली बताऊं, ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी थी। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी मतलब मार्केट ऐसे आई, मार्केट ने वहां लो बनाया, देन अगेन मार्केट आई। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होगा, ये वाले लो को मार्केट स्वीप ना करे। राइट, यही है ना मिटिगेशन ब्लॉक, इसको स्वीप ना करे। और अगर इसको स्वीप कर लेती देन वो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक होता। इसको स्वीप नहीं किया, ऊपर गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर इंड्यूसमेंट करी, और इंड्यूसमेंट से पहले इंड्यूसमेंट करके आपकी एंट्री टैप हुई। एंट्री किस जगह होगी, आपकी एंट्री इस मिटिगेशन ब्लॉक की ओपनिंग पर होगी। ठीक है, और आपके पास ये आप यहाँ एंट्री लोगे और ये आपकी ट्रेड है। अब इसको हम ट्रेड क्यों नहीं करते, इसको ट्रेड इसलिए नहीं करते, जो हमारा मेन पॉइंट है जो ट्रेडिंग का, वो है लिक्विडिटी। ठीक है, जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग हमें बनाता है मार्केट में, मतलब जो हमें बाकी जो ट्रेडर्स हैं उनसे डिफरेंट करता है कि हमें लिक्विडिटी देखनी आती है। हमें ये पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर है, मतलब किस जगह ज्यादा ट्रेडर्स हैं, ज्यादा सेलर्स ज्यादा सेलर्स हैं या ज्यादा बायर्स हैं। ठीक है, मतलब कहाँ लोगों के स्टॉपर्स पड़े हुए हैं, दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी। अब यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से मेट्रो के एक चीज खाता आ रहा हूँ, जिस साइड पर आपने जाना है उस साइड के स्टॉप लॉस हट पाओ। ठीक है, अगर आप यहाँ से एंट्री बना रहे हैं और यहाँ से बाय लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप बाय जा रहे हैं, बाय के लिए क्या चाहिए, बाय के लिए स्टॉप लॉस चाहिए। ठीक है, वो मिटिगेशन ब्लॉक हमें प्रोवाइड नहीं करता। और दूसरी बात, हमने क्लास की, हाँ फर्स्ट क्लास में, मेंटरशिप के फर्स्ट क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, अगर मैं यहाँ मार्क करूँ किसी को याद हो तो, ये चीज़ ये चीज़ हमारे पास क्या है, LR। LR ओके, हम LR के ऑपोजिट ट्रेड लेते हैं, उसकी तरफ लेते हैं। उसकी ऑपोजिट तरफ, ना एलआरआर की तरफ। करता है, टारगेट एलआरएलआर होता है। जहाँ LRLR एल आर सर एल आर टीपी होता है। हाँ, जहाँ LR हो उस जगह उस तरफ हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, उसके ऑपोजिट नहीं लेते। मिटिगेशन ब्लॉक क्या करता है, हमें LR के ऑपोजिट ट्रेड प्रोवाइड करता है। राइट, ये है मिटिगेशन ब्लॉक की खामियां। अब इसकी खूबियां देखते हैं कि अगर आपको ट्रेड मिल रही है तो ये आपको अच्छी ट्रेड कैसे दे सकता है। इसमें एक और इसका आप डिसक्वालिटी कह लें, बैड क्वालिटी कह सकते हैं, कि ये आपको वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, आप देखा होगा जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे हिट होती है मार्केट तेजी के साथ ऊपर जाती है, ब्रेकअप ब्लॉक पे हिट होती है तेजी के साथ ऊपर जाती है, फिर वैल्यू पर हिट करती है तो तेजी के साथ आपकी डायरेक्शन में जाती है। बट यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक के केस में, जब मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक पर हिट करती है तो वॉल्यूम नहीं शो करती। ठीक है, मतलब स्लोली स्लोली या थोड़ा सा एक दो कैंडल का वॉल्यूम आ गया, देन वही आराम आराम से। तो ना यहाँ हमें वॉल्यूम मिल रहा है, ना हमें स्टॉप लॉस मिल रहे हैं, और रिस्क भी ज्यादा है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल गलत है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें कोई इसमें 30 और 50 पिप्स मिलते हैं, ये उस टाइप की ट्रेड है। हाँ कह सकते हैं कि आपको बस रिएक्शन दे देती है, और ज्यादातर टाइम तो रिएक्शन भी नहीं देती, और कभी कभी रिएक्शन दे देती है। मतलब जिस मिटिगेशन ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट हो ना, वो आपको रिएक्शन देती ही देती है, और जिस मिटिगेशन ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट ना हो, वो आपको रिएक्शन नहीं भी देती। ठीक है, अगर आप स्कैल्पर है और आप रिएक्शन ट्रेड करते हैं, मतलब एक दो कैंडल उठाने की कोशिश करते हैं, तो आप इंड्यूसमेंट वाले मिटिगेशन ब्लॉक को देख सकते हैं। बट अगेन उसमें यही प्रॉब्लम आएगी, आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा या आपको स्नाइपर एंट्री नहीं मिलेगी। इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसको यूज करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है कॉन्फ्लुएंस। मतलब कि अगर आपकी यहाँ ट्रेड बन रही है, मतलब अगर यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है,
या फिर आपका फे वैली गैप है, या आपका कोई सेटअप यूनिकॉर्न मॉडल 2022 मॉडल, कोई भी मॉडल या फिर कोई भी आपका यहाँ पे सेटअप है जिसपे आप ट्रेडिंग करते हैं, और वहां पर क्या है, वहां पर उसके साथ एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ठीक है, उसके साथ ओवरलैप कर रहा है, आप अपने सेटअप पर कॉन्फिडेंट है कि ये सेटअप मेरा चलेगा, और उसके साथ क्या आ रहा है, उसके साथ एक मिटिगेशन ब्लॉक भी आ रहा है, तो देन आप वो एज अ कॉन्फिडेंस यूज कर सकते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक की वजह से आपकी थोड़ी सी जो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी हो गई है, ठीक है, ट्रेड क्या है, थोड़ी सी हाई प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, सो इट जस्ट वर्क एज अ कॉन्फ्लुएंस। ये आपको प्रॉपर सेटअप या प्रॉपर आपको ट्रेड नहीं देता, देता है सेटअप, इसको आप बना सकते हो, बट इससे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं सिटी में, ठीक है, जो हम आगे सेटअप्स पढ़ेंगे, इससे बहुत एक्स्ट्रा आसान और अच्छे प्रॉफिट्स वाले सेटअप्स हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस पर अपना माइंड और टाइम वेस्ट करें। अब इसकी कुछ टाइप्स में, बट वो टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, बिकॉज इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी थिंग। सर मिटिगेशन ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक की टाइप, ब्रेकर ब्लॉक है लेकिन विदाउट लिक्विडिटी, ऐसे बिल्कुल, यहाँ लिक्विडिटी पर अगर, स्वीप। हाँ, अगर बिल्कुल यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो जाती तो ये प्रॉपर ब्रेकअप ब्लॉक होना था, ठीक है। तो मिटिगेशन सर वही हो गया ना, उसने जो इसमें ना रीसेंट। एक कॉन्सेप्ट होता है कि मिटिगेशन ब्लॉक में जो रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट लगता है, जहाँ रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट लगता है ना, वो चीज़ ऑटोमेटिकली लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है, तो आप इधर देखो ना, रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि जो आपके पास है स्पॉट, क्या कहते हैं, सो रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट, ठीक है, ब्रेकअप ब्लॉक में भी लगता है, बट वहां पर वो लिक्विडिटी लेके आया होता है, ठीक है, और वो ब्रेकअप ब्लॉक यहाँ भी हो सकता है, मैं आपको ना इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ी समझ आएगी, इसके ना एग्जांपल देखते हैं, कौन सा चार्ट है ये, एक सेकंड, कोड 1 आवर है, यहाँ पर आपके पास ये ब्रेकअप ब्लॉक है, ओके, ये देखें, ये आपके पास एक स्विंग बना है, ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, मतलब आपके पास ये एल आर, राइट, तो उसके बाद एल आर से पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ये ग्रीन है आपके पास, इसकी आपने ओपनिंग मार्क कर लेनी है, ठीक है, ओपनिंग मार्क कर लिया आपने, उसके बाद इसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है, इसकी ओपनिंग, एग्जैक्ट ओपनिंग आपने मार्क कर ली, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर होगा इसका, कौन बताएगा। सर सर वो आपने इसकी ओपनिंग मार्क की है या क्लोजिंग मार्क की है? ये ग्रीन कैंडल है ना? अ, आप परसों क्लास में थे, परसों क्लास? हाँ जी, परसों क्लास ली है आपने, जी ली है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप नीचे से जा रहे हो, आपकी ट्रेड कहाँ से टैप होगी, आपकी ट्रेड ऊपर से टैप होगी ना, तो ऊपर क्लोजिंग आ रही हो हम्म। या ओपनिंग आ रही हो, डजेंट मैटर, आपने उसकी बॉडी सेंट्री लेनी है, ठीक है, अगर आपकी ट्रेड नीचे से टैप हो रही है तो आप उसकी ओपनिंग से लोगे, मतलब बॉडी से ही लोगे, इट डजेंट मैटर वो ओपनिंग बन रही है या क्लोजिंग बन रही है। या क्लोजिंग बन रही है, बस बॉडी होनी चाहिए। हाँ ओके। जी, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो रहा है, एक सेकेंड, तजविंदर आप बताओ, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो रहा है, ये मैं चार्ट इतनी चार्ट को इतनी देर नीचे करो लाइव, ना, चार्ट को नीचे करो थोड़ा। ये लो, मार्केट शिफ्ट अगर तो ये इक्वल लोज ऊपर दिख रहे हैं, हम अगर ये मान इसको मान सकते हैं मार्केट शिफ्ट, इक्वल लोज मान नहीं होते हैं। सकते, जो मैंने परसों क्लास में सिखाया है आईसीटी मार्केट शीट, वो मुझे बताओ वो कहाँ हो रहा भाई देखो मेरे हिसाब से सर, ऑर्डर ब्लॉक के बाद 1 2 3 4 5 5 वाली जो कैंडल है ना, ग्रीन वाली, वहां शिफ्ट हो गया स्ट्रक्चर। नहीं हुआ सर फिफ्थ इधर। है, एक सेकंड, फिफ्थ में। एक सेकंड, मैं ना ये तो एक आपकी ऑर्डर ब्लॉक वाली वो वीडियो मैं देख रहा था, मुझे तो वो मुझे कंफ्यूजन वही कर दी आपने कल वाली, वो कैंडल वाली वो मुझे ये जो आपने आप ये जो ड्रॉ आपने करके रेड, बता दो, ड्रॉ करके बता दो प्रवेश, मैं ड्रॉ कैसे करूंगा आपकी स्क्रीन पे? अच्छा, हो सकता मैं है, वैसे आप वैसे बता दो, वैसे ये जो देखो, मैं जहां ना पे यहाँ पर ये करता हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, आपके लिए इजी कर देता हूँ काम, ठीक है, वो लास्ट हाई जो है आपका, लास्ट रीसेंट हाई
जिस कैंडल ने लास्ट रीसेंट हाइप को ब्रेक करा है, क्लोज करा है, वही आपका मार्केट एमएसएस हुआ है। अब बताओ इनमें से एमएसएस कहाँ हुआ है? ये फोर्थ स्कोर वाले ऑफ पे, 5 कैसे? 5 वाले पे। मतलब एक ये है हाँ हाई, हाँ एक ये हाँ है। हाँ, ठीक ये है, भी हुआ है। एक सेकेंड, और उधर खोलिएगा फिर। बस यही है, इनमें से आपने हाँ तो बताना है मास्टर शिफ्ट कहाँ हुआ इसमें वो नंबर 1 वाले रीसेंट हाई पे बोला था आपने, तो ये 5 नंबर कैंडल होगी फिर। है। ओके, ठीक है। तजविंदर आप बताओ। सर नंबर 1। अच्छा, कोई रीजन नंबर 1 की? नंबर 1 की रीजन है अभी इसने प्रीवियस कैंडल ये इक्वल हाइज है, इक्वल हाइज और प्रीवियस कैंडल का हाई लिया होगा, तो वो स्विंग हाई बनता है, इसलिए मार्केट शिफ्ट यहाँ से होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अक्षय आप बताओ। फिफ्थ वाली है सर। ओके, अलमास आप बताओ। सर ये 5 वाला, ये एमएसएस, बल्कि इससे भी नीचे हो गया। ओके, सर मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बताया था कि जिस कैंडल को मार्क करते हैं ना, उससे नेक्स्ट कैंडल पर उससे नीचे क्लोज हो, जैसे कि उससे नेक्स्ट रेड वाली क्लोज हुई है, उसके बाद ये आपने वाले। देखना आगे कौन सी। जी, ये जिस कैंडल को आपने मार्क किया हुआ है ना, इसकी जो नेक्स्ट हाँ जी, कैंडल है रेड, वो नीचे क्लोज हुई, ठीक है। आप उससे आगे जाते जाएं तो जो 5th नंबर वाली कैंडल है ना, वो उससे ऊपर क्लोज हो रही है, तो ये नंबर 5 से भी नीचे एमएसएस होना चाहिए। जैसे ये अभी इरफान है, ये कोई है ना रॉकी, उसने भी जो बात कही है, अगर वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो फिर यहाँ पे बनता है। लेकिन ये क्योंकि ये वाला। कंसोलिडेशन है, तो फिर ये भी हो सकता है कि ये ना हो, तो फिर ये जो 5 वाला है ना, इसको तो जरूर होना चाहिए एमएसएस। जी, ठीक है। ये। क्या नाम है आपका? आसिम आप बताओ। एक सेकंड, आसिम तो मेरा स्टूडेंट ही नहीं है यार। तो कैसे कितनी, जिससे मुझे पता चल गया ना कौन लिंक शेयर कर रहा है क्लास में। अच्छा, हसन आप बताओ। यस सर। मार्च का कहाँ हो रहा है? मार्केट स्ट्रक्चर हाँ जी। थर्ड पे हो रहा है। ठीक है। आगे दुर्जोय आप बताओ। सर 6। ओके, कौन रह गया? प्रबीर आप बताओ। ओके, आरजे आप बताओ। आरजे शर्मा। नंबर 5 सर। ओके, रोकी आप बताओ। सर 5 ईयर रिसेंट हाई वही क्रॉस करा है उसने, तो 5 होगा। 6 तो ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस करा है उसने, लेकिन 5 जो है वो रिसेंट हाई को क्रॉस करा ICT के हिसाब से। मार्केट स्ट्रक्चर MSS हो गया वहां पर 5th पे। ठीक है, सागर कोठारी आप बताओ। 5 सर। ओके, सागर कुकानूर, सॉरी आपका नेम गलत प्रोनाउंस हुआ, आप बताओ SK। माइक म्यूट है। शिवम आप बताओ। ओके, ठीक है, म्यूट कर दो सबको। राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन थे, नहीं 5 ऑप्शन थे।
16 में से रवि बाकी रह गया शायद। कौन बाकी रह गया? रविंद्र बोल रहा हूँ माइक सर। बोलो, बताओ बताओ, आप बताओ। माइक ओपन, आप बताओ क्या है। मेरे हिसाब से सब 3 है, क्योंकि 5 जो है इनसाइड आ रही है सर। ठीक है, चलो 16 में से 2 और 14, 2 बच्चों ने सही बताया और 14 बच्चों ने गलत बताया। ठीक है, कल की क्लास में भी ऐसे था, सिर्फ 4 बच्चों ने, 3 या 4 बच्चों ने ठीक बताया था, बाकी सब ने गलत बताया था। ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, पीछे 8 दिन रह गए हैं, 8-12 दिन रह गए हैं, उसके बाद तो मैं तो सारी आपको और महीना एक्स्ट्रा तो नहीं ना दे सकता। मैंने तो भाई गायब हो जाना है, जो सीधी सीधी बात है। आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आपके पैसे ज़ाया होने वाली बात ही है, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या आप क्लासेस ध्यान से नहीं देख रहे, आप तो वहीं के वहीं रह जाओगे ना, जहाँ आप महीने पहले थे मेंटरशिप स्टार्ट करने से पहले। बस आपको चीज़ों के नाम याद होंगे और कुछ भी नहीं पता होगा कि मार्केट वर्क कैसे करती है। आप फिर भी वही कह रहे होगे, सर मुझे पता नहीं मार्केट वर्क कैसे कर रही है, मार्केट में करना क्या है। भैया आपको चीज़ें नहीं याद, आप चीज़ें सही बता ही नहीं रहे, तो आपको यार इतना एक्सपेक्ट नहीं था किया मैंने। सर मेरा ठीक है। सबका गलत है सर, जस्ट हसन और रविंद्रा का ठीक है। जो आपके पास सही मार्क्स का शिफ्ट है वो आपके पास नंबर 3 है। ठीक है, नंबर 5 किस लिए नहीं है? अगर आपको मास्टर की शिफ्ट वाली वीडियो क्लास याद हो, मैंने बोला था मैंने बोला था, अब मैं रेस कर दूं सबको। एक डाउन ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड की एग्जांपल ले रहा हूँ, एक डाउन ट्रेंड में जो बुलिश कैंडल बनती है वो आपके पास मार्केट का शिफ्ट होगा इफ एंड ओनली इफ उसके नीचे क्लोजिंग होती है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ उसके नीचे क्लोजिंग होती है। यहाँ पर आप देखो, ये जो आप सब 5 कह रहे हो, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में बुलिश कैंडल कहाँ बननी स्टार्ट हुई है? ये बननी स्टार्ट हुई है, इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं की। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती देन ये वाला हाई आपके पास मार्केट सेक्टर शिफ्ट होता। ये वाला है तो सॉरी, 6 वाला है तो कहीं से भी मार्केट शिफ्ट नहीं ना हो सकता, ये तो पता नहीं किसने गया है, ये तो हो ही नहीं सकता। जस्ट मार्केट का शिफ्ट आपके पास 5 वाला होता इफ एंड ओनली मार्केट इस तरह बिहेव करती, यहाँ से नीचे जाती, यहाँ पे क्लोजिंग करती, आई एम सेइंग क्लोजिंग, ओके, या क्लोजिंग करती देन ऊपर जाके उस हाई को ब्रेक करती, तो वो आपके पास मार्केट डाउन ट्रेंड से एक बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती। बट यहाँ पर अभी तक मार्केट का शिफ्ट नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पर इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है, अब आपके पास इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, अब आप पीछे जाओगे, पीछे लास्ट बुलिश कैंडल देखोगे सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। पीछे लास्ट बुलिश कैंडल देखोगे, ये लास्ट बुलिश कैंडल, अब इसके नीचे क्लोजिंग देखोगे, इसके नीचे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, ये आपके पास मार्केट शिफ्ट होगा कैसे? अगर इसका हाई ब्रेक होता है, ये यहाँ पर आपके पास मार्केट रियल में बेरिश से बुलिश में यहाँ पर कन्वर्ट हुई है। ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स, मैं आता हूँ, बल्कि 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, आपको जो क्वेश्चन हुआ वो सोच लें, फिर मैं आता हूँ। भैया ये वीडियो में बताया ये बुलिश कैंडल वाला। हाँ लास्ट में बताया परसों वाली वीडियो। मुझे तो वीडियो नहीं मिल रही हो भाई साहब, कोई किसी के मार्केट पास। मैंने स्ट्रक्चर आपको वाला वीडियो टैग आ भी गया है। नहीं मैंने आपको टैग भी करा था तेज भाई, मैंने आपको टैग भी करा था सर परसों की मुझे वीडियो तो में, बिल्कुल लास्ट। वो मुझे वो खुल नहीं रही, मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। मैंने तो ये, मुझे बुलिश वाला तो मालूम ही नहीं है, ये बुलिश कैंडल वाला कुछ बोला उन्होंने। बुलिश वाला या बियरिश वाला, जो मार्केट वो ये ना क्रॉस कर देगी अगर कैंडल को, तो उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक प्रीफेयर करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक प्रीफेयर हो गया तो उसका जो रिसेंट हाई और लो है, अगर उसे क्रॉस करेगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा उस कंडीशन में अगर नीचे चला जाता है वो। और आप ट्रेंड में भी एग्जांपल दिए सर ने। आपके पास लिंक है इसका, हाँ जो रिसेंट ये इसमें एक वीडियो है, क्योंकि मेरे पास तो हाँ कौन हाँ से क्लास में बोला था ये? यार, ऑर्डर ये फ्राइडे की क्लास में, वो थर्सडे ऑर्डर की ब्लॉक क्लास वाली। में। हाँ लास्ट में जो नाइट में ली थी ऑर्डर ब्लॉक वाली में। हाँ
और मैं वो मिस किया, मैंने आया नहीं किसी की। आपके पास है तो सर मुझे भेज दो प्लीज यार, पासवर्ड के हाँ साथ। मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ। पासवर्ड उसका सेपरेट हो तो फिर मैं देख लूंगा लास्ट बिट, क्योंकि मैंने मेरे देखा नहीं वो। पास मैंने क्लास डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको पर्सनल पे क्लास ही पूरी भेज देता हूँ, ठीक है? मेरे पास मुझे डाउनलोड हो रखी है। अच्छा, अगर कोई भी रीसेंट डाउन ट्रेंड हो रहा है और उसकी जो पिछली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो वो हमें मार्केट शिफ्ट मानते हैं। ओके, उसका हॉल। हाँ मतलब जो मार्केट शिफ्ट गया, ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए पहले, उसे उसकी भी हाई को क्रॉस कर देना चाहिए अगर डाउन ट्रेंड में कैंडल जा रही है, ठीक है? अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको क्रॉस कर दिया, क्लोजिंग दे दी रेड कलर की कैंडल ने, तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्रीफेयर हो गया। अब इसके ऊपर हाई, जो रिसेंट हाई है इसका ऊपर जैसे ही शिफ्ट होगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे की तरफ मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, इसका बॉस हो गया। आई थिंक वही फिर वो कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैं अब पिछला मैं वही कंफ्यूज लिए, जो मैंने यहाँ पर गलती कर दी वो इसीलिए कर दी कि ये यहाँ पर मैंने क्लोजिंग नहीं देखी ऑर्डर ब्लॉक पर, सबसे क्योंकि ज्यादा यहाँ ये कंफ्यूजन आता है। इक्वल हाईज देख रहा था, क्योंकि लिक्विडिटी जब तक गई नहीं तो हाई लेफ्ट साइड देखेंगे ना, लेफ्ट साइड का। तो मुझे तो ये मालूम ही नहीं ये चीज है, तो एनीवे ये तो इजी है, फिर और अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हो रहा है ना, उसके लिए पूरा एक लॉजिक है, बाकी और में तो वो स्विंग हाई स्विंग लो बड़े कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं फिर उसमें। नहीं, अगर तो इसकी लिक्विडिटी ली, जो ब्लैक कैंडल जो एल आर का लास्ट है, अगर इसकी लिक्विडिटी ले लेता तो ब्लैक कैंडल तो दिख रही है, मतलब विक हाई दिख रहा है, वो तो क्लोजिंग बॉडी से क्लोजिंग देनी चाहिए, बॉडी से क्लोजिंग वीक नहीं जानी चाहिए। नहीं, विक वो अगर लिक्विडिटी लेती तो बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ हाँ तो फिर वो विक के ऊपर क्लोजिंग होगी ना, राइट में। हाँ, नहीं तो लेकिन वो फिर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता वहां पर, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता अगर लिक्विडिटी ले भी लेती, क्योंकि उसके नीचे बॉडी क्लोज करनी चाहिए। जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक बनने नहीं के सर, बाद अगर उसके ऊपर बॉडी उसके हाई पे क्लोज करे तो वो ऑर्डर ब्लॉक प्रीफेयर करा जाएगा। आप वीक चली गई तो वीक से नहीं मानेंगे, बॉडी क्लोज देना चाहिए। अच्छा, आप जैसे बोल रहे हो, जो ब्लैक कैंडल है ये, जो अभी रिसेंट लेफ्ट साइड पर जो स्विंग है, अगर उसकी लिक्विडिटी ले लेता और हाँ उसके जो विक है जो उसके साथ में, हाँ, वो कैंडल के साथ वो मार्केट शिफ्ट ना होता फिर। नहीं नहीं नहीं, अगर वो लिक्विडिटी ले लेता तो लिक्विडिटी स्वीप होता, लेकिन वहां पर मसला वही है कि वो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट जो आप स्ट्रक्चर चेंज वो वहीं पर ही होगा जहां पर ग्रीन नहीं के नीचे बॉडी क्लोज देगा। नहीं सर, ये कंफ्यूजन आप क्लियर करना सर के साथ। आप अभी सर से बात करो। हाँ, यही, अगर अगर वो अभी वो एल आर अगर जो लिक्विडिटी ले लेगा ना, लेने के बाद स्वीप हम्म, भी करेगा, उसके बाद आपका मार्केट शिफ्ट वो ब्लैक वाली विक वाली है ना, वो बनेगी। सर से पूछ लेना, चलो वो अभी पता कर लेंगे। अच्छा, वो क्लियर कर लेना, बॉडी का उसमें नहीं है। वो विक विक का अगर स्वीप हो गया क्योंकि उसने लिक्विडिटी ले ली, वो श्योर कर लेना, पर मुझे तो वही लग रहा है अभी वही होगा, अगर लिक्विडिटी ले तो। पर इस दूसरे चक्कर में नहीं है, क्योंकि हमने ऑर्डर ब्लॉक नहीं ना, हमने तो पहले मार्केट शिफ्ट देखना ना। पर हमने ये पहले ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया, उसके बाद एमएसएस हम फाइंड आउट करते हैं। ये पीछे से कैसे हो गया मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई, सर से पूछना पड़ेगा। पहले हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के बाद ही तो स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे हम, बगैर नहीं ऑर्डर सर, ब्लॉक के नहीं, कैसे? अरे नहीं सर, नहीं। आपको ऑर्डर ब्लॉक क्यों फाइंड करना, पहले पहले ये बताइए क्यों फाउंड करना आपको ऑर्डर ब्लॉक। हाँ जी ऑर्डर भाई, ब्लॉक क्या हो से गया? सर, आप ये बताइए, अगर ये ब्लैक वाली कैंडल जो एल आर बना रही है, अगर वो अपनी विक से ये ग्रीन वाली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर देती, तो क्या जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वो 3 नंबर वाली से ही होता ना? तो हाँ, कौन यहीं से होना था, यहाँ से फिर भी नहीं तो हाँ होता। बेशक इसने हाँ, लिक्विड स्वीप वही की मैं होती ना बात की वही होती, बोल डजेंट रहा मैटर। हूँ, नहीं क्योंकि सर, बॉडी अगर क्लोज करनी चाहिए सर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, है ना? विक से नहीं होगा। हाँ, ये जब ये बारी बारी पूछो। ये कंफ्यूजन है। अगर जो एल आर वाली है उसकी विक स्वीप कर लेती पिछले स्विंग को,
आप थोड़ा, ये लो, यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया। हाँ उसको कर दो अब प्लीज। समझो स्वीप हुई है। हाँ स्वीप हो ठीक है। गया, उसके बाद अभी हमारा मार्केट शिफ्ट, जो ये ब्लैक वाला उल्टा हैमर है, ये नहीं होना था। नहीं, फिर भी यही होना है, नंबर 3 जो ऊपर है। पर ये क्यों नहीं होना, उसकी रीजन क्या है? यार, आई एम 100% श्योर आपने क्लास नहीं देखी फ्राइडे वाली। अरे सर हाँ अभी इन्होंने सर, इनके पास पासवर्ड नहीं है अभी इनके पास, मैं दे दूंगा इनको। मैं वो अभी बॉडी मंगवा क्लोज का लिया, जो पर बोला ना। अभी क्लियर तो कर दो ना इसका, क्या चले चक्कर है। क्लास के एंड में क्लियर करते हैं ना, अब आप लेट आए तो बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कर चलो सकते। ठीक ठीक क्लास ठीक के एंड में क्लियर करते हैं, ठीक है। वैसे इसका ये होता है, यहाँ पर बॉडी क्लॉज होना जरूरी होती है। चलो, मैं ना मास्टर शिफ्ट का इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास के एंड में दोबारा पढ़ा दूंगा आज, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। जस्ट वो लिटिल ठीक है ठीक है। कर दो बस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इरफान की बात सुनी है रोकी, वो सही कह रहे हैं, पहले ऑर्डर ब्लॉक बनना जरूरी होता है, देन आपके पास मास्टर शिफ्ट होता है। वो भी क्लियर करते हैं क्लास के एंड में। क्योंकि सर कंफ्यूजन क्लियर नहीं तो फिर वो मजा नहीं आएगा, वो समझ ही नहीं आएगी सारा कंसेप्ट का ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये लिक्विडिटी कहाँ स्वीप होगी? यहाँ पर ये आपके पास एलआर थी, ठीक है। दूसरा मास्टर शिफ्ट यहाँ पर हुआ आपके पास, ये आपके पास एमएसएस हुआ, ये आपके पास एलआर, और एंटी टैप होने से पहले आपके पास इंड्यूसमेंट। तीनों स्टेप लग रहे हैं आपके पास। जब तीनों स्टेप लग रहे हैं, आप क्या करोगे? जस्ट एंट्री लोगे कहाँ से? जो बॉडी होगी मिटिगेशन ब्लॉक की, आप वहाँ से एंट्री बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी एंट्री, ओके, टैप हुई है, आपकी एंट्री यहाँ होगी, ठीक है। सर एक स्नाइपर एंट्री, ये आपकी एंट्री है, इसमें आप 1:3 निकालने की कोशिश करोगे। अच्छा, मिटिगेशन ब्लॉक की दूसरी सैंपल देख लेते हैं कोई। ये 1 आवर है, यूनिवर्सिटी। अच्छा, कंसोलिडेशन करता बंद हुआ यूनिवर्सिटी ने कल का खास मूव भी दिया। कल गोल्ड दे सही गया है। था। हाँ, गोल्ड ने काफी अच्छा मूव दिया कल, एक्सपेक्टेड मूव था। अच्छा, तो यहाँ पर ये आपके पास एक एलआर बन रहा है, ठीक है। एलआर बनने के बाद अगर मैं इसमें मास्टर की शिफ्ट देखूँ तो कहाँ होगा? यहाँ पे ऑलरेडी मास्टर की शिफ्ट हुआ है, फिर वो मिटिगेशन ब्लॉक बना है, ठीक है। ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जहाँ पर पहले मास्टर शिफ्ट हो जाए, बाद में मिटिगेशन ब्लॉक बने, तो उसका अपने प्रॉब्लम नहीं है, उसका आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाएं और उसको यही समझें कि मास्टर शिफ्ट पहले का ही हो चुका तो सर है। usually जैसे एलआर साउंड और एसएमटी बनता है, तो उसका मतलब वो मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है। नहीं, हर जगह आप नहीं कह सकते। अब यहाँ पर एल आर है, ये देखो, ये भी तो एल आर है, यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक किधर है? यहाँ का मिटिगेशन ब्लॉक है, बट वो पहले इंड्यूसमेंट के पहले टच हो चुका है, बट जस्ट मिटिगेशन ब्लॉक ने होल्ड दिया। मिटिगेशन ब्लॉक जस्ट आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। 2 स्टेप हो गए, थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपकी एंट्री कहाँ बन रही है? ये आपकी एंट्री बन रही है, और थर्ड स्टेप क्या था? इंड्यूसमेंट। ये आपके पास है इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट आ गया आपके पास, और यहाँ पर आपकी एंट्री टैप हुई। आपके एंट्री टैप होने के बाद वो जितना रिएक्शन दे सकती थी उसने दिया, देन आपका स्टॉप लॉस। नैरेटिव एक आपके पास पेरिश था। अगर मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक की डायरेक्ट कंपेयर करें फेस टू फेस, तो ऑर्डर ब्लॉक ऑलवेज ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरी, ठीक है। स्नाइपर एंट्री ऑर्डर ब्लॉक से ली, मिटिगेशन ब्लॉक से जस्ट एक्शन लिया, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली, और बूम, राइट। कल भी जो फ्राइडे वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था, फ्राइडे नहीं, थर्सडे वाली क्लास में पढ़ाया था, अगर किसी को याद हो, ऑर्डर फ्लोइंग ऑर्डर ब्लॉक, न्यूज़ या वॉल्यूम के बाद जो हम ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पर कल बने थे। मैं ट्रेड भी कर रहा था इस पर, अगर आप 50 मिनट में सर मैंने जाओ। देखे थे, गोल्ड में देखे थे मैंने बने। कितने परफेक्ट चल रहे थे, स्नाइपर हाँ एंट्रीज मैं मिल रही थी कल हाँ मुझे। मैं वो नोट किया एक कल। ये बना था आपके पास, एग्जैक्ट एंट्री, यहाँ स्नाइपर एंट्री थी। उसके बाद एक ये बना था, इस पे भी एग्जैक्ट स्नाइपर एंट्री थी। दोनों पे क्लोजिंग के बाद नहीं, यहाँ पर स्नाइपर एंट्री नहीं थी। हाँ, यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिली, जस्ट ये वाली सर वो एंट्री तो थोड़ी डेढ़ जैसे सौ कोई पिप था। इम्पल्सिव मूव आता है उसके बाद आपको चांस बन जाता है थोड़ा एंट्री का, हाँ, तो मतलब वो इसलिए होता है कि अगर आप ऊपर से रिस्क कम किया है,
ठीक है, आप यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेड लेकर अपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 की लॉट लेते हो तो अगर आप इस दिन आपको लग रहा था मार्केट आपके 22 पे नहीं जाएगी, आपको नहीं लग रही आपकी ट्रेड अच्छी, मगर फिर भी मार्केट चली जाती है, आपका कम रिस्क के साथ आपको कम प्रॉफिट हो रहा है, आप यहाँ पे इस तरह ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आप इसको स्कैल्पिंग भी कह सकते हो, बट ये स्कैल्पिंग तब होती है जब ये 20 30 40 पिप उठाती है, ये आपको मूव 150 पिप दे रहा है, तो ये स्कैल्पिंग थोड़ी ना हुई। जी ये जी। जस्ट होता है कि जब आपने अपने मूव के साथ और जाना चाहो, ठीक है, अपने मूव को और पुश करना चाहो। पर मार्केट इट सर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नैरेटिव। अगर आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी होती तो आप कभी भी ना जाते हो नीचे। अब नीचे सारा ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो आप नीचे जाने की कोशिश करोगे। पर ब्रेकर ब्लॉक से गिरी थी ना मार्केट कल भी। हाँ, ब्रेकर ब्लॉक यार रोजाना ही मिलता है उसका तो, रोजाना का है। हाँ क्योंकि वो ब्रेकर ब्रेकर में ही आ रही है वो। अच्छा ये आपका यूनिवर्सिटी, अच्छा ये मिटिगेशन ब्लॉक ने हल्का स्ट्रक्शन दिया, देन फेल हो गया। ठीक है, दैट्स व्हाई मिटिगेशन ब्लॉक आर नॉट हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आपके सामने है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं हुई, मार्केट का शिफ्ट भी हो गया, इंड्यूसमेंट भी हुई, और टैप भी क्या रिएक्शन दिया, बट देन अगेन फेल हो गया, बिकॉज ऊपर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया था जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। एनीवेज आपका मिटिगेशन ब्लॉक फिर ये कंप्लीट हो वाला गया। ऑर्डर ब्लॉक था ना? हाँ जी, ये आपके पास था, काइंड ऑफ ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक था, बट ये ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। ऑर्डर फ्लो क्यों? क्योंकि मार्केट एक इम्पल्सिव मूव में नंबर 2 और मोर कैंडल बना रही थी, और आपके पास जो नंबर सबसे ऊपर थी उससे आपने एंट्री लेनी थी। इसमें आप दोनों ही कह सकते हो, ऑर्डर फ्लो का ऑर्डर ब्लॉक भी है और ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो जब दो चीज़ें एक जगह आ जाती है तब वो ज़्यादा अच्छी चलती है। जैसे मैंने आपको कल नहीं परसों, शायद नहीं कल की क्लास में दिखाया था कि जब ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेक ब्लॉक आते हैं एक साथ तो मार्केट तेजी के साथ वहां से मूव करती है। इस तरह जैसे ऑर्डर फ्लो की ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक एक साथ आए हैं तो मार्केट तेजी के साथ गिरी है। सर लाइव में कई बार ये नोटिस नहीं होती चीज। यही तो चीज़ है ब्रो, लाइफ में पकड़ना और बाद में देखना में बहुत फर्क है। बाद में देख कर लगता है वो ये ना बहुत ये इजी है। गलती नहीं। अच्छा अच्छा, अगर आपकी मिटिगेशन ब्लॉक में कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। है क्वेश्चन किसी का? अब ओके, मिटिगेशन ब्लॉक का रिजल्ट क्या था कि हम इसको ट्रेड नहीं करते। ट्रेड क्यों नहीं करते? बिकॉज इसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं है और हम एल आर के ऑपोजिट जा रहे हैं जो कि हमारे रूल के खिलाफ है। और थर्ड चीज इसमें क्या आती है, ये हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, जस्ट एज अ कॉन्फ्लुएंस कि अगर आपकी किसी जगह ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड बन रही है या फिर आपकी बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है वहां पर मिटिगेशन ब्लॉक है तो आप ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, दैट्स इट, थोड़ी सी हाइपरबोल हो जाएगी ट्रेड। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजेक्शन ब्लॉक। ये भी नॉर्मल ही है। परविंदर नहीं आई है आज, उनके मैसेज पे 20 रिएक्शन नहीं हुए। तो सर मालूम नहीं मुझे ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास वो करने के लिए रिएक्शन कैसे करें मेरे पास तो नहीं है। मैंने थोड़ी ना बंद किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं भैया हम नहीं, कर देना। मैंने देखा था सर मुझे तो मालूम नहीं एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। ऐसा नहीं हो सकता जैसे ये हमारा बैच है इसमें कोई हम डिस्कस कर सकें जैसे अगर आप नहीं भी होते जैसे हम अभी कर रहे थे तो वो हमारी भी आपस में भी कंफ्यूजन क्लियर हो सकती है एक दूसरे से। ऐसे हो सकता है जूम सर? क्लास। नहीं जूम क्लास नहीं। वो क्या बोलते हैं उसको वो चलती रहती है वो माइक में। मालूम नहीं क्या होता है सिस्टम में ही होता है जैसे भी अ, वो यही व्हाट्सएप बैच ग्रुप के अंदर होता है वॉइस मैसेज का ऑप्शन, उससे जुड़ सकते हैं। बैच वाले होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में होता है, हाँ। इसको कंफ्यूजन होगा तो वो अपना सॉर्ट आउट कर आप सकते हैं। स्पेस की बात कर रहे हो? पर एक तो मुझे स्पेस होती है और एक डिस्कॉर्ड की कॉल होती है जो चलती रहती आई है। थिंक मुझे लगता है वो डिस्कॉर्ड की है क्योंकि मेरे डिस्कॉर्ड की चलता रहता है। आई थिंक वो डिस्कॉर्ड है। आई थिंक यस। हाँ, नहीं आपको जो कन्फ्यूजन हो आप सिंपली वॉइस कर लें या फिर मैसेज कर देंगे ग्रुप में।
और जब हमारी मेंटरशिप खत्म होगी ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा और आप सब एक फैमिली की तरह बन के रहेंगे। नहीं, जैसे मैं सर भी इस अभी ग्रुप में हम ही अभी भी रहूंगा। कंफ्यूजन कर रहे थे जब आप नहीं थे ना, तो एटलीस्ट कुछ चीजें मालूम पड़ रही है अभी। मेरी 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 ओ भाई साहब दूसरे बता रहे थे, वो जैसे आपने बताया था, तो मैंने वीडियो में मुझे मेरी कंफ्यूजन थी तो मैं बता रहा था भी अब दोबारा सर से कंफर्म कर लो। तो वही चीज है ना, वो कंफ्यूजन के लिए वो, क्योंकि वो साथ में चलती रहेगी तो आपके प्रॉब्लम आएगी चार्ट में, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ। तो मैं तो वो सोच रहा हूँ, पर जब मेरी डाउट क्लियर हो जाएगी तो कोई इशू नहीं है। हाँ और कोई मसला नहीं थे जिधर आप ग्रुप में पूछ लो, ग्रुप में पूछने में क्या प्रॉब्लम है अगर आपको मेंटरशिप के बाद कोई प्रॉब्लम मैं हो तो। ग्रुप में तो तब पूछता अगर अभी वो मालूम पड़ा ना भी यो वो मार्केट शिफ्ट ऐसे है, तभी तो आपसे पूछ रहा था, क्योंकि मालूम ही नहीं था वो। और चलो कभी कभी जूम क्लास भी कर मैंने लिया करेंगे, जब दिल किया करेंगे जूम क्लास कर लिया करेंगे। और जिसको लाइव ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जाहिर सी बात है हमने 15 दिन लाइव ट्रेडिंग कर लिया है। उसके बाद और कंडीशंस डिफरेंट आपको मिलेंगी, ठीक है, और सिनेरियोज आपके साथ होंगे, आपकी अजीब अजीब ट्रेड्स स्टॉप लॉस भी हैंडल होंगे, टीपी भी होंगे, तो वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आएंगी। ठीक है, उसके लिए एक आप लिख लिया करना, तो उसके लिए एक जूम क्लास कर लिया करेंगे टाइम निकाल कर, हफ्ते में एक दो या फिर 2 हफ्ते में एक। तो ऐसे जूम क्लास करके सबके कंप्लीट क्लियर कर दिया करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, दिख ऐसे तो अभी दिख रहा है, सिचुएशन बढ़ रही है, अभी जुड़ रही है धीरे धीरे चीज, जैसे अब रात हो हाँ रही है, अभी सेंस बन रही मेंटरशिप एंड होने तक आपके सेटअप्स क्लियर हो जाएंगे आपको। मेन है। थिंग ये है कि आपको अब बस मेन थिंग पता क्या है, आपको पता हो आपने मार्केट में करना क्या है। ठीक है, आपको जी। अपना एज पता हो। मेन थिंग होती है एज, अपना एज निकालना मार्केट से। आपको अगर आपका एज पता है तो दैट्स इट, आपको फर्क नहीं पड़ता मार्केट क्या कर रही है, बाकी मार्केट में क्या हुआ। अगर आपको पता ही नहीं आपने मार्केट में करना, आप ऐसे घूमते रहोगे, यार ये मार्केट डाउन गिर गई मैंने पकड़ा नहीं, अब चलेगी मैंने पकड़ा नहीं, वो शिट मेरा मुंह मिस हो गया, आप ऐसे करते रह रीजन नहीं जाओगे। ना पता लगेगी सर, रीजन रीजन भी क्यों हुआ वो वो फिर तो बंदा ये बस। रिजेक्शन ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपने ट्रेड नहीं करने, बट आपको रीजन पता हो जब मार्केट से मूव करेगी। जैसे आज आपने मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ा है, तो अब आपको यहाँ पे पता है ये वाला मूव क्यों आया, ये मिटिगेशन ब्लॉक से आया। अब आपको पता है ये वाला मूव क्यों आया, ये ऑर्डर ब्लॉक से आया। ठीक है, वो अलग बात है, आप पकड़ नहीं सके होगे। क्योंकि सर अभी इसमें दिखता ही नहीं आपने है लाइव इतना ट्रेडिंग फास्ट, जैसे मैं तभी बोल रहा हूँ ना, इतना दिखता ही नहीं है वो दिख देखकर जाएगा, दिख जाएगा ब्लॉक। माइंड डब्बा गुल हो जाता है चार्ट। अच्छा, रिजेक्शन ब्लॉक पढ़ते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट सेम मिटिगेशन ब्लॉक की तरह ही है। रिजेक्शन ब्लॉक का पता मसला क्या है इसका एक मसला है जिसकी वजह से आईसीटी ने भी इसको ट्रेड करना छोड़ दिया। ठीक है, सर माइकल जे एंडरसन है, उन्होंने अब इसको कभी ट्रेड नहीं किया है। मैं तो उनको 1.5 साल से लाइव ट्रेडिंग देख रहा हूँ साना, तो मैं उनका हर ट्रेड देखता हूँ। मेरे ख्याल से उन्होंने अभी तक इसको ट्रेड नहीं किया 1.5 साल से पिछले। ठीक है, 2023 के दरमियान से। तो उन्होंने इसको क्यों ट्रेड करना छोड़ा है, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम एक है। एक इसकी अच्छी बात है, ये मूव बड़ा अच्छा देता है। ठीक है, मूव आपको लंबा देता है और मतलब अच्छा खासा मूव देता है, और छोटे स्टॉप लॉस का, और इतना छोटा स्टॉप लॉस आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, और मूव भी आपको बहुत अच्छा देता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है मेन, इसमें प्रॉब्लम ये है जिसकी वजह से हम इसको ट्रेड नहीं करते। आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, आप जो मर्जी कर लो, आपको पता ही नहीं चल सकता कौन सा रिजेक्शन ब्लॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। कैसी बात है आपको पता ही नहीं कि कौन सा रिजेक्शन ब्लॉक चल सकता है कौन सा नहीं चल सकता। बट जो चलेगा वो बहुत अच्छा मूव देगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और जो नहीं चलेगा उसकी मर्जी नहीं चला। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप कोई भी कॉन्फ्रेंस लगा लो, आप बायस ले आओ साथ, आप कुछ भी ले आओ, आप ये पता नहीं लगा सकते इंजेक्शन ब्लॉक चलेगा कैसे, ये नहीं चलेगा। अब पहले ये पढ़ लेते हैं इंजेक्शन ब्लॉक होता क्या। लॉन्ग वीक ऑफ एनी कैंडल इज कॉल्ड इंजेक्शन ब्लॉक। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये आपके पास बुलिश कैंडल है, इसकी ये विक है, और आपके पास क्या है, एक यहाँ पर बेरिश कैंडल है, और इसकी ये विक है। विक दरमियान में नहीं चाहिए, दो विक्स है। ठीक है, अब रिजेक्शन ब्लॉक क्या है,
जस्ट सिंपल, आप एक लंबी विक को रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हो, ठीक है। आप एक छोटी विक नहीं, जो बड़ी और लंबी विक को, उसको आप रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हो, ठीक है। इसको आप ट्रेड कैसे करते हैं वो देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी और बुलिश कैंडल क्या थी, ऊपर एक लंबी विक थी, ठीक है। यहाँ से मार्केट बेरिश आई, इससे पहले आप इंड्यूसमेंट भी देख सकते हैं, इसमें कोई स्टेप भी नहीं है। देन अगेन मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट कहाँ पर गई, मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक के कांटेक्ट में आई, ठीक है। ये आपके पास क्या था, रिजेक्शन ब्लॉक, मार्केट इसके कांटेक्ट में आई, ठीक है। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कहाँ एंट्री लोगे, बिल्कुल इसकी ओपनिंग पर एंट्री लोगे, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स होता है मार्केट यहाँ से जाती है, समटाइम्स यहाँ से जाती है, तो यू एज आई टोल्ड यू बिफोर, यू नेवर नो। इसमें आप यहाँ से एंट्री लोगे, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, जस्ट ये वीक, ठीक है। जस्ट ये वीक आपका स्टॉप लॉस हुआ करेगा। आप यहाँ से एंट्री ली और यहाँ से फिर अपनी ट्रेड उठाओगे। सिंपली दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन ब्लॉक, ओके। इसको हम चार्ट में देखते हैं। सर इसका सी ये भी देखो, तक भी ट्रेड नहीं में। इसका सी इसलिए नहीं हम इसका देखते हैं क्योंकि समटाइम्स मार्केट सी से बगैर जाती है, समटाइम्स सी के साथ जाती है। ये देखो, रिजेक्शन ब्लॉक बड़ी वीक का, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली रिजेक्शन ब्लॉक। देखो मार्केट उसके सी तक भी नहीं आई, तो मैं इसका सी यहाँ से सर ऑन ये करूँ। इसका मतलब ये लिक्विडिटी अगर इनने स्वीप करी है यहाँ से, तो हम उसे भी, अगर लंबी वीक ने लिक्विडिटी स्वीप करी है तो हम उसे रिजेक्शन ब्लॉक ही बोलेंगे फिर। हाँ वो थोड़ा हाइपरबोलिक होता है जिसने लिक्विड स्वीप करी हो, इसने लिक्विड स्वीप नहीं करी, इसने नॉर्मल सी लिक्विडिटी ली है, ज़्यादा लिक्विड एफपीजी, स्वीप हाँ नहीं करी। एफपीजी। और मार्केट देखो इससे मूव कितना अच्छा रही है। अगर आप यहाँ पे अगर अपनी एंट्री बनाओ, बिकॉज ऑफ कोर्स आप नहीं बना सकते, बिकॉज आपको पता नहीं है मार्केट जाएगी या नहीं जाएगी। और आप अपना यहाँ से 183 निकालो तो बहुत इजीली निकल आता है, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस छोटा है, ठीक है। छोटे स्टॉप लॉस के सर साथ आपको अच्छा प्रॉफिट देता है ये रिजेक्शन दो। इस इसमें हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं कोई। इसमें सर हम सीधा ट्रेड नहीं ले सर सकते जैसे। आपने वो जो गोल्ड की ट्रेड दी थी दिल्ली पे, उसमें जब उसका जो लास्ट वाला हाई बना था ना, उसने इसको रिजेक्ट किया हुआ, जरा उसको लगाए दिल्ली पे गोल्ड को, जो आपने ट्रेड भी दिया था। हाँ वहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक है, ये देखो, ये वाला, यहाँ पे इसने ये इसको आपके पास रिजेक्ट किया रिजेक्शन हुआ है ब्लॉक ना, था। इसको इसके ऊपर चली गई हुई है। इसके सी से आई मार्केट, और इसने मार्केट को बहुत अच्छा पुश किया, और ये कुछ छोटा मोटा नहीं है। यू कैन सी 1000 पिप में भी ज्यादा है, 10,000 पिप का इतना बहुत बड़ा shit। ये रिजेक्शन ब्लॉक से, ठीक सर है। इसमें हम ऐसे सीधा जैसे सर इसके ट्रेड। बाद इसको लेंगे, जैसे ये यहाँ पे तो ये रिएक्ट किया, लेकिन जब आगे जब इससे हाई ऊपर बन गया था, तो उस वक्त भी हम इसको कंसीडर करते। वैसे तो वहां पे नहीं वो इसको रिजेक्शन भी कंसिडर नहीं रिजेक्ट कर हो गई। सकते, इसको आप ये नया बन गया ना आपके पास, ये बन गया, वो तो अब फेल हो चुका है। एक दफा जो चीज मिटिगेट हो जाए दैट्स इट, ये रिजेक्शन ब्लॉक एक दफा मिटिगेट हो गया यहाँ पर, दैट्स इट। आप उसको नहीं देखेंगे। ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक था, ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक, ये यहाँ पर उसके सीधा भी अगले दिन ट्रेड ही ले ही मिटिगेट हो सकते हैं गया, रिजेक्शन ब्लॉक से। उसके अगले दिन मिटिगेट हो गया, दैट्स इट, आप उसको नहीं देखोगे, ठीक है। हम्म। यहाँ पर ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक है, ये उससे अगले दिन मिटिगेट हुआ, और मिटिगेट होकर इसने कितना मूव दिया आपको, 300 पे, 350 पे। तो दैट्स इट, अब आप उसको नहीं देखोगे, इसका फेल होना जरूरी है। अब ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। अब ये ऊपर नया रिजेक्शन ब्लॉक बना है, यहाँ पर ज़्यादा रिजेक्शन ब्लॉक चल ही रहे हैं, बट आप जब ट्रेडिंग में जाओगे वो फेल हो जाएगा, देखना। ये रिजेक्शन ब्लॉक अनमिटिगेटेड था, ठीक है। ये देखो इसने कैसा मार्केट के ऊपर पुश किया, ये वाले मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक में। ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक था, यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट ने जस्ट रिएक्शन दिया, देन इसको फेल कर दिया। तो एज आई टोल्ड यू, यू नेवर नो यहाँ पे ऐसे फेल होगा, या ऐसे इतना लंबा होल्ड देगा, या यहाँ से इतना अगले ही दिन इतना बड़ा मूव दे देगा, या ऐसे टैप ही नहीं होगा, टैप होने से पहले गिर जाएगा। सर छोटा रिस्क ले ही सकते हैं ऐसे इसमें या नहीं।
सीधा ट्रेड अगर ले मार्केट। लो भैया, आप अमीर लोग हो, आप ले सकते हो, मैं तो नहीं लेता। नहीं सर अरे सर इसमें तो हम ऐसे अभी आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा था मैं रिजेक्शन से बहुत लेता हूँ, तो ऐसे में थोड़ा हिट हो जाता यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक देखते हैं। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है बट ये चला नहीं है, छोटा रिजेक्शन ब्लॉक है, इसने मार्केट टैप ही नहीं किया। जब चला है थोड़ा सेक्शन लिया, कंसोलिडेशन किया। इसको मेनली ट्रेड ना करने की वजह पता क्या है? ये देखो, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था, ये चला। अच्छा, ये तो चलने वाले देख रहा है, फेल वाले देखते हैं फेल कहाँ हुआ है। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ये रिजेक्शन ब्लॉक चला है, ये फेल हुआ है, ये भी फेल हुआ है। ये रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है, ठीक है। एक रिजेक्शन ब्लॉक तो ब्लॉक होता है लिक्विडिटी रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, उसको वो ज़्यादा हाइपोथेटिकल होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने ट्रेड करना है ना तजिंदर, अगर आप रिस्क लेना ही लेना है तो आप उस पर लेना, इस सिंपल वाले पे ना लेना। जैसे हम यहाँ पे ज्यादातर सर कोड में गए हाई ना। या लो में जो भी बनता है उस पर लेता हूँ, बीच में नहीं पंगा लेता। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ। ये हाई पर हाँ बना, ऑल टाइम हाई पर था, ठीक है। इसके अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो ठीक है। अब ये बना आपके ऑल टाइम हाई पर, ठीक है, इसके आप ट्रेड ली, ठीक है। अब ये बना था ऑल टाइम हाई पर, इसने मार्केट को पुश नहीं किया, ये फेल हो गया, स्टॉप लॉस पे होते हैं। तो रिजेक्शन ब्लॉक, आपको बस पता हो कि मार्केट यहाँ से गिरी क्यों, रिजेक्शन ब्लॉक से गिरी है, ठीक है। इसमें हम पता है मेनली ट्रेड क्यों नहीं करते इसको। इसमें मेनली हम सिर्फ एक वजह से ट्रेड नहीं करते, डिमांड एंड सप्लाई। जी, क्योंकि बॉडी भी नहीं है उधर, सिर्फ सारा क्लोज। नहीं, ये नहीं, डिमांड एंड सप्लाई से मेरा मुराद है, जब आप यहाँ पे जा रहे हो ना, यहाँ पे इसको मार्क कर रहे हो, ये रिटेलर्स का क्या है, डिमांड जोन है, सॉरी सप्लाई जोन। रिटेलर्स का सप्लाई जोन बन देता है, ठीक है। रिटेलर्स इससे सेल करने की कोशिश करते हैं सप्लाई जोन। तो आपने कभी भी रिटेलर्स के साथ नहीं रहना, बेशक आप प्रॉफिट मिस कर दो, आपने रिटेलर्स के साथ एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। एक दफ़ा लोगे, प्रॉफिट होगा, आदत हो जाएगी, अगली दफ़ा बड़ा स्टॉप लॉस होगा। तो आप जैसे बोल रहे हैं ना सर, यहाँ इसमें पर, स्टॉप बहुत छोटा होता है, बस ये जरूर है आज में बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनता है, तो आपको हाँ, कई बार। छोटा स्टॉप लॉस होता है, ये बात है। अब ये ना, अब यहाँ से ऐसे मार्केट जा रही है, ठीक है। अब ये वाला एरिया रिटेलर्स का डिमांड जोन है, अगर आपका यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक है, अब वो आपको अप की ट्रेड दे रहा है, और यहाँ पर रिटेलर्स का है डिमांड जोन, वो उनको अप की ट्रेड दे रहा है, या फिर उनकी लास्ट जो बाइंग कैंडल होती है ऑर्डर ब्लॉक, वो उनको अप की ट्रेड दे रही है, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? जी जी। तो जस्ट आप उनको ट्रेड करो जो ऑल टाइम हाई पर है या ऑल टाइम लो पर है। ऑल टाइम से मुराद के मतलब ओल्ड हाई या ओल्ड लो पर है। हाँ मैं मोस्टली ये ज्यादातर सर जैसे बिटकॉइन में ज्यादा इफेक्टिव है, पर हाँ, जब बिटकॉइन उसका में बहुत हाई या लो इफेक्टिव है। होता है उसमें पंगा लेता हूँ, बीच में नहीं। क्या, बीच बिटकॉइन में ना ऑल टाइम हाई बहुत ज़्यादा बनता है, हाई लो बहुत ज़्यादा बनते हैं। वो विक से बहुत रिएक्शन लेता है बिटकॉइन, बहुत ज्यादा। हम्म, सही कह रहे हो आप। अच्छा, तो हमारा, सर वो मार्केट शिफ्ट बता देना प्लीज। हाँ मैं बता देता हूँ। अच्छा, मिटिगेशन ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक ना आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करने, बिकॉज आपको इससे डबल अच्छी स्ट्रेटेजीज आगे मिलने वाली है, ठीक है। इससे डबल ट्रिपल अच्छे सेटअप आपको मिलेंगे, तो इन पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा। अगर आपने टेस्ट करना है, आप वैसे जाओ मार्केट में, इनको टेस्ट करो, इनका विन रेट देख लो, तो ये सारी चीज़ें देखो, ठीक है। और वैसे जो सिंपल बात है, जनरल बात, इसको आप ट्रेड ना ही करें, ठीक है। अब आपके पास आता है मार्केट का शिफ्ट। यार मार्केट से शिफ्ट पढ़ा देता हूँ दोबारा। सपोज यहाँ पर आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश की कैंडल बनी, बुलिश की ये विक थी, ठीक है। मार्केट अगेन अपने डाउन ट्रेंड में चली गई, ठीक है। अब बुलिश जो है ना, बुलिश की नीचे भी एक, बुलिश कैंडल की एक नीचे भी विक थी, एक ऊपर भी विक थी। अब आपके पास मार्केट, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा, आपको कब पता चलेगा आपने बाई एंट्री लेनी है? आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप किस लिए देखते हो? आप सेफ एंट्री के लिए देखते हो, ठीक है। मैं असल में एक एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मेरी 90% ट्रेड्स एग्रेसिव होती है। बट अगर आप एक सेफ, स्टार्टिंग में आपको रिकमेंड करूँगा आप सेफ ट्रेडर ही रहो। आईसीटी मार्केट शिफ्ट होने के बाद या बाय वगैरह के लिए लिया करो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बाई एंट्री ले लिया,
मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आप आईसीटी मार्केट शिफ्ट कहाँ देखोगे? आप जो एक डाउन ट्रेंड में बुलिश कैंडल होती है वो आपके पास होता है सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपके पास सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट जब इसके नीचे क्लोजिंग करे, जब मार्केट इसके यहाँ से नीचे क्लोजिंग करते तो वो आपके पास हो जाता है सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाता है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। मार्केट क्या करती है? मार्केट 90% केसेस में यहाँ जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से इस तरह ऊपर जाए, ऊपर जाकर उसका जो हाई है उसको ब्रेक कर दे, हाई के ऊपर तो उधर क्लोजिंग विक कर ना दे, होती फिर कहाँ पर जो विक ना आपने होती तो आप बॉडी से लेते, ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होता, फिर सिंपल, भी होगा। ठीक ठीक। ठीक है। और अगर ये विक नहीं है, इसकी विक ऐसे है, इसकी विक छोटी है और इसकी विक बड़ी है, ठीक है, रेड वाली की, जी। ग्रीन वाली की छोटी है, रेड वाली की बड़ी है, तो आपके पास ये वाला मार्केट शिफ्ट होगा, ठीक है, बिकॉज वो ग्रीन के बाद आई है। इट डजेंट मैटर वो रेड है या ग्रीन है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक। अब ये ये आपके डाउन। पास एक डाउन तो ट्रेंड में आईसीटी मार्केट शिफ्ट हो गया। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है इस ये ऑर्डर मार्केट ब्लॉक है आपके स्ट्रक्चर? पास, ये वाला। तो सर इसमें ऑर्डर ब्लॉक के बाद आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सारा बना रहे हैं, जब आपने वहां पे क्वेश्चन पूछा तो उससे वो पीछे वाला हाई आपने ले लिया था, यही तो कंफ्यूजन है कि जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं ना तो आप इसके बाद ले रहे हैं, लेकिन जब आप कैंडल्स पे जाते हैं तो आप उसके पीछे से ले लेते हैं। चार्ट में दिखा दो कैसे? उसको ये थोड़ा। चार्ट में दिखा चार्ट देता पे हूँ, कहाँ पर है? गोल्ड 1 आवर गोल्ड था ना, ये है। यहाँ पर देखो जो मैंने अभी पढ़ाया है, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, सॉरी, एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में बुलिश कैंडल आ गई, अब बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगी, ठीक है, बुलिश कैंडल नीचे क्लोजिंग होगी। अब जब मार्केट यहाँ पर आएगी वो आपके पास आईसीटी मार्केट शिफ्ट होगा, जब तक न्यू बुलिश कैंडल नहीं बन जाती। यहाँ पर न्यू बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पर मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग अभी तक नहीं थी की। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती तो आपका मार्केट शिफ्ट कहाँ होता है? इस जगह होता, ठीक है, यहाँ पर आपका मार्केट शिफ्ट होना था। मार्केट ने क्या किया? मार्केट और नीचे गई, मार्केट नीचे गई यहाँ से और इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। अब ये वाला आईसीटी मार्केट शिफ्ट उठकर इस जगह आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसके नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने एक और बुलिश कैंडल बना दी, बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट, बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया? यहाँ से क्लोजिंग करने के बाद बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक और बुलिश कैंडल बनाने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग कर दी। अब आपका आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ आ गया? इस जगह आ गया, ठीक है। अब इस जगह से मार्केट ने नीचे क्लोजिंग करी है, अब आपका आईसीटी मार्केट शिफ्ट इस जगह होगा। अब आप वेट करोगे अगली बुलिश कैंडल बने, ठीक है, अगर आपने मार्केट शिफ्ट नीचे शिफ्ट करना है, नीचे गए आप, यहाँ बुलिश कैंडल बनी, अब आप क्या वेट कर रहे हो? मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करे तो मैं इसको आईसीटी मार्केट शिफ्ट मानूंगा, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, बुलिश बुलिश, वहां कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई और बुलिश चली गई, वहां से बुलिश जाते 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 मार्केट ने जो पुराना आपका आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आपका रियल एमएसएस हो गया, ठीक है। ये वाला इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं हुई, इसलिए आपने इसको एमएसएस नहीं माना। यानी यहाँ सर जो पर तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट लो था, एक मिनट सर, ये जो लास्ट लो था ऑर्डर ब्लॉक का, उसके बाद अगर आप देखो जहां पर हमने मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ा था, वहां मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे भी उसने रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, लेकिन वो हम जब तक वो लास्ट लो के नीचे नहीं जाएगा जब तक प्रीफेयर नहीं करेंगे, है ना सर? यही है, एग्जैक्टली जो यानी उसे लास्ट लो ब्रेक होगा ऑफ जब तक स्ट्रक्चर नहीं वो नहीं मानेंगे। टूटता, बिल्कुल, हाँ, ब्रेक जब ऑफ तक वो, स्ट्रक्चर नहीं करेगा। हाँ, जब तक हम उसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। हाँ, और इसमें एक और कंडीशन आती है, अगर यहाँ विक बन जाए तो वो फिर भी आपके पास आईसीटी हाँ, नहीं मार्केट शिफ्ट मानेंगे, नहीं यहाँ पर होगा। शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर शिफ्ट नहीं ओके होगा ओके बिकॉज, अगर अगर विक की जगह सर इन बॉडी। कैंडल्स में आपने अभी तो मार्क ग्रीन कैंडल जहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसको मार्क किया हुआ ग्रीन कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन जब आपने क्वेश्चन पूछा था तो उस वक्त तो वो नीचे वाली ग्रीन कैंडल को मार्क किया हुआ था, ये ऑर्डर इसके ब्लॉक साथ आगे। हाँ, यहाँ पे इसको इसको, किया हुआ था मार्क, इसको, ये मिटिगेशन ब्लॉक था। मतलब कि इसको आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसको ही लिया हुआ था ना, आप इससे पूछ रहे थे इस कैंडल से, तो इस कैंडल नहीं, के एक यहाँ पे नीचे तो आप हो गई थी, जनरली, एक नीचे भी हो गई थी और एक ऊपर भी हो गई थी, फिर तो वही बनती थी।
नहीं नहीं, आप इसको जनरली मैंने पूछा था, जनरली मैंने यहाँ पॉइंट्स लगाए थे 1 2 3 4 5, और उसमें पूछा है मार्केट शिफ्ट कहाँ हो रहा है। मैंने इसको एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लिया ही नहीं, मैंने इसको कहा था आप जनरली यहाँ सर पे आपने बताओ इसको मार्क मार्केट किया था। बुलिश से बेरिश, बेरिश से बुलिश की तरफ कहाँ शिफ्ट हुई है, तो मार्केट यहाँ पर शिफ्ट हुई है। ये वैसे भी मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ पर। अगर अच्छा, अगर मैं यहाँ क्लोजिंग ले लूँ ना, इसको क्लोजिंग मान, फिर भी आईसीटी मार्केट शिफ्ट यहाँ नहीं होगा, फिर भी आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपके पास रिसेंट लो तो टूटा ही नहीं, आपके पास जस्ट एक कैंडल का लो टूटा है, जो कि मैटर नहीं करता। ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं है आपके पास, ऑर्डर ऑर्डर फ्लो है ये आपके पास, ठीक है। जो बड़े लेग में बुलिश कैंडल बनती है उनका लो टूटना चाहिए, जैसे ये बनी या ये बनी, ठीक है। यहाँ से मार्केट शिफ्ट नीचे आता रहा आता रहा आता रहा, जब क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग के बगैर मार्केट ने ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो वो आपके पास हो गया आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, दैट्स इट। अगर आप मार्केट यहाँ पर ऐसे सर करती, इसको बॉडी, विक बनाती, सर ठीक है, ये ये अभी भी ऑर्डर आपके फ्लो पास भी नहीं बना ना, ये ऑर्डर हाँ फ्लो नहीं बना ना सर, अब इसके नीचे हाँ, लो में क्लोज करा नहीं तो ये ऑर्डर फ्लो भी नहीं आएगा ना अभी तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये ऑर्डर फ्लो भी हाँ नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, कुछ हाँ भी नहीं है, इट्स हाँ, ये जस्ट अ कुछ बंच भी ऑफ नहीं है अभी। कैंडल्स। तो उसके आपके नीचे पास ये बॉडी ऑर्डर हो, ब्लॉक है क्या? अगर अगर ये बॉडी, इसमें बॉडी डालोगे एक मिनट, इसके नीचे अगर बॉडी हो जाती, जैसे यहाँ विक लगाई आपने। इसके नीचे? जी अच्छा जी, एक सेकंड, यहाँ पे समझो ये आपके पास बॉडी आ गई, ठीक है। जी, बॉडी आ गई तो अभी अब बॉडी आ हमारा। गई है, अब आप यहाँ पे देखो आईसीटी मार्केट शिफ्ट कहाँ होगा। अब आपका आईसीटी मार्केट शिफ्ट, इतनी मार्केट भूल जाओ ना, आगे से मार्केट भूल जाओ, यहाँ पर अगर आप मार्केट चल लिया, तो आपका रिसेंट हाई कौन सा? आपका रिसेंट हाई ये है, ठीक है। ये आपके पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, भी क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है। ठीक है अगर वैसे कर दो, हाँ, एक सर हाई का भी बता देना प्लीज, हाई में एग्जांपल इस कोई। तरह, ठीक है। अब आपको समझ आई है इस चीज की? ओके ओके, क्लियर हो गया अभी। हाँ, मेरा वही कंफ्यूजन था, क्योंकि अच्छा बॉडी क्लोज हो, फिर वो है, इसमें कोई स्विंग है वो नहीं है, एज लॉन्ग एज उसमें बॉडी क्लोज हो रही है तो। ओके। बुलिश कैंडल्स आने के बाद जो ऑल हाई बना है, जो सबसे ऊपर हाई बना है, वो आपके पास MSS होगा। और वही ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। नहीं, वो कैसे ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा ब्रो? हाँ, क्लोजिंग के बाद वो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक ठीक ठीक। MSS हमेशा कब होगा? जब आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो। ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा तो MSS होगा, ठीक है। अ, इसका आप ऐसे कह सकते हो, अगर आपका बायस बेरिश था, नहीं, अगर आपका बायस बुलिश था, ठीक है, और मार्केट ने बेरिश जाना था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बुलिश कैंडी देख रहे हो, आपने देखा ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, आपने ऑर्डर ब्लॉक सेंटर लिया, आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो आईसीटी क्या कहता है, आप पागलों की तरह फिर बुलिश ही ना ले जाओ, आपको मार्केट के साथ एवॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब जैसे दुनिया ने तरक्की की, हम इवॉल्व हुए दुनिया के साथ, ठीक है, आपको भी मार्केट के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आपका स्टॉप लॉस हो गया है ऑर्डर ब्लॉक से, ऑफ कोर्स आप एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री लोगे नहीं, अगर आप लेते हो तो वहाँ आपका स्टॉप लॉस हुआ, आप बेरिश की एंट्रीज देखो, ठीक है। अब बुलिश की साइड ना बैठे रहो कि आपका बायस बुलिश है, आप सही हो। जब मार्केट का शिफ्ट हो गया, अपने माइंड को भी चेंज करो, और मार्केट की तरफ फ्लो करो, मार्केट जहाँ जा रही है उस तरफ फ्लो करो। सर एक अच्छा, मैं उसमें बेरिश की बता देता हूँ। बुलिश की हाँ, मैंने अभी बेरिश की बताई है, बुलिश की बता देता हूँ। ये आपके पास, चार्ट में दिखा दो सर, चार्ट में प्लीज। चलो ऐसे चार्ट में दिखा देता हूँ। ऐसे क्लियर नहीं है। यहाँ पर जो कल मार्केट है, यहाँ से बेरिश हुई है ना, अब यहाँ पे देखो थोड़ी कंसोलिडेशन है, बट इट्स ओके। अब आप ये देखो 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट में एक बुलिश मार्केट जा रही है। अब यहाँ देना चार्ट में, एक बुलिश मार्केट जा रही है, बुलिश मार्केट जा रही है, मार्केट ने हाई के ऊपर क्लोजिंग करी, ठीक है। आपका MSS कहाँ आ गया? आपका MSS यहाँ नीचे आ गया। अब मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाई, बेरिश कैंडल बनाने के बाद क्या किया? अगेन उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो आपका आईसीटी मार्केट शिफ्ट उठ के कहाँ आ गया? आपका आईसीटी मार्केट शिफ्ट उठ के इस लो के नीचे आ गया, ये वाले लो के नीचे, ठीक है। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने वहां पर क्लोजिंग नहीं करी, मार्केट का बुलिश जाना था, ठीक है, मार्केट का बुलिश जाना था, इसलिए मार्केट ने क्लोजिंग नहीं करी। आपको इतना एक्सपीरियंस एक टाइम पे हो जाएगा, आपको ये देख के खुद ही समझ आ जाएगी कि मार्केट बुलिश जाने वाली है बेरिश। ये जब मार्केट ऐसे करेगी, मार्केट अगर शिफ्ट करते करते बंद कर देगी ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट का शिफ्ट नहीं ये हुआ, वही चीज हो गया ना, मार्केट बॉस बॉस कंटिन्यूज हो रहा है तो लो वाला हमने मार्केट शिफ्ट हो गया, वही चीज बन रही है जी, काइंड काइंड ऑफ। ऑफ आप कह सकते हो, बट यहाँ पर सिंगल कैंडल भी वर्क करती है, वहाँ पर सिंगल कैंडल का कोई सीन नहीं होता, यहाँ पर सिंगल कैंडल मार्केट का शिफ्ट होता है।
जो कि बहुत मैटर करता है। यहाँ पर अगेन मार्केट ने बंच ऑफ बेरिश कैंडल बनाई, तो यहाँ से बनाना स्टार्ट की, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। क्लोजिंग हुई तो आपका मार्केट का शिफ्ट कहाँ आ जाएगा, या तो यही रहेगा या आप इसके नीचे भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात ही नहीं। अब आप यहाँ पे नई बेरिश कैंडल का वेट करोगे। नई बेरिश कैंडल कहाँ बनी, ये नई बेरिश कैंडल बनी, आप इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करोगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने कहा कि मार्केट ने यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, पहले यहाँ की नहीं, फिर यहाँ की करने की कोशिश करी, फिर नहीं, फिर करने की कोशिश करी, फिर नहीं, लास्ट टाइम उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। आपका आईसीटी मार्केट शिफ्ट कहाँ होगा, आपका आईसीटी मार्केट शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एमएसएस हो गया। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है ये बताओ मुझे। नहीं नहीं ठीक है, ओके। अगर स्वीप होती है फिर मार्केट शिफ्ट नहीं, बॉडी क्लोज होगी तो हमने वो लो को मार्क करना था। एग्जैक्टली। मैटर नहीं करता स्विंग बना है नहीं है, जब ऑपोजिट कैंडल का कलर जो है वो। एग्जैक्टली। अच्छा तो यहाँ पे एक आईसीटी सेकंड। मार्केट हाँ जी, हाँ जी, शिफ्ट के पूछिए। बाद इसे एंट्री कहाँ पे दिया, ये तो नीचे जाते जा रहा है। एंट्री आप लो टाइम फ्रेम पे जाओगे, वहां पर अपनी एंट्री देखोगे। यहाँ पे हम सेटअप नहीं देख रहे, जस्ट एमएसएस पढ़ रहे हैं। एंट्री यहाँ भी हो सकती है, यहाँ आपकी एंट्री यहाँ किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया हो, या फिर ये देखो ब्रेकर ब्लॉक, कल मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से गई है, यहाँ पे आपकी एंट्री है। आप थोड़ी ना ये सेफ एंट्री यहाँ पे ढूंढो, अगर आप सेफ एंट्री यहाँ पे ढूंढो, आप 5 मिनट में जाओ यहाँ से, कोई अपना सेटअप आपका लग रहा है वहां से एंट्री ले लो, नहीं तो एज अग्रेसिव ट्रेडर आप यहाँ से एंट्री लोगे। कल मार्केट वैसे सर उसने सेटअप कम ही दिया है, वैसे सीधा ही ड्रॉप आउट हुई है। हाँ, वो ब्रेकर ब्लॉक से हुई है, जिन्होंने यहाँ से अग्रेसिव एंटर थे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ब्रेकर ब्लॉक, और सर ब्रेकर ब्लॉक एक कैंडल से ज्यादा का भी हो सकता है, या एक ही कैंडल या दो कैंडल, कल दो कैंडल थी आई थिंक 1 आवर में ट्रेड। आईसीटी कहता है 2 कैंडल्स का भी हो जाता है, बट बाद में आईसीटी सर माइकल जैंडल से ना वो खुद ही कहना शुरू हो गया कि आप एक कैंडल को मानो। तो अगर उनके पुराने सेट को लें 2019 वाले, तो उसमें उन्होंने दो दो या 3 कैंडल को ब्रेकर ब्लॉक माना हुआ है। मतलब अगर ये है यहाँ ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है तो वो इस सबको भी मानते हैं। ठीक है, 2019 में जो उनकी 2022 की मेंटरशिप है, उनमें उन्होंने सिर्फ जो लास्ट फर्स्ट है उसको माना हुआ है। पर सर आप तो जैसे बोल रहे हो ऑपोजिट कलर कैंडल, जैसे ये लास्ट वाला ऊपर फॉर एग्जांपल एक ब्लैक कैंडल ने हाई को स्वीप किया होगा, वो ब्लैक कैंडल बन जाए और उसके बाद उसके नीचे थोड़ा अगर ब्लैक कलर का कैंडल हो जाए, तो ब्रेकर नीचे वाली मानेंगे ना, वो स्वीप वाली तो नहीं ना मानेंगे। ने मुझे आपकी बात समझती है। जैसे सर आप, जैसे कोई कोई 15 मिनट में ब्रेकर ब्लॉक है और उसमें एक ब्लैक कैंडल आ गई, मे बी इसमें एग्जांपल होगी शायद रिसेंटली, जैसे ब्लैक कैंडल ने स्वीप किया तो बाद में चेंज ग्रीन इनटू ब्लैक अच्छा। स्वीप कर रही है, उसके बाद फिर ग्रीन देखी, उसके बाद हमने देखी ब्लैक कैंडल, हाँ, तो हम। नहीं नहीं, उसमें कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है ब्रेकर ब्लॉक पे। आप हमेशा जिसने मर्जी स्वीप किया है, बेशक वो स्वीप करने के बाद ऑपोजिट कलर कैंडल बन गई है, आपको हमेशा ऑपोजिट कलर कैंडल देनी है। अगर आप अपसाइड की लेग में ब्रेकर ब्लॉक देख रहे हो, आपको डाउन कलर का ब्रेकर ब्लॉक देखना है। अगर आपकी तो डाउन की लेग में देख स्वीप रहे हो, कर आपको रही है वही फर्स्ट उल्टे कैंडल से होगी, आई थिंक 15 मिनट में है। आप यार आप ड्रॉ करके भेज दो मुझे, तो आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप सर 15 मेरी बात, क्वेश्चन है एक। इसमें सर ही ये है। जो 2332 से जो कैंडल क्रॉस की है सर, इसने एमएसएस नहीं किया क्योंकि इसने लास्ट लो को तोड़ा है। नहीं, ये जो एक 2332 से जिस कैंडल ने क्रॉस किया है, एमएसएस आपने ऊपर कर दिया कंसोलिडेशन में। सेकंड वेट, अगर मैं यहाँ पे 1 आवर में जाऊँ, ये 1 आवर आप कहाँ पर कह रहे हो, यहाँ पर कह रहे हो? सर जी, ये जो लो है इसको तोड़ा है तो फिर ही होगा ना एमएसएस, ऐसे कैसे हो सकता है लो के तोड़े बगैर कंसोलिडेशन के अंदर। आप आपका असल में ना माइंड वहाँ अटका हुआ है स्विंग हाई स्विंग लॉस पर, जो एसएमसी में मास्टर शिफ्ट होता है, हाई लॉस हाई ये वही वाला। कंफ्यूजिंग, हाँ वो मेरा तो वही ठीक है, कंफ्यूजन। तो वो सबका वही ये वही हुआ हुआ है, और आपने जो भी पीछे तो हमें कहा है कि सबने आपको वो गलत किया, आ, उसको नहीं समझ नहीं आई मुझे इस वजह से। देखो आपको आईसीटी सीखनी है, आपको एसएमसी वगैरह भूल के आनी हो।
यहाँ पर आईसीटी में ये वाला रूल चलता है एमएसएस में कि वन कैंडल रूल चलता है। एक कैंडल का एमएसएस भी हो जाता है, ठीक है। उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई हो, दैट्स इट, डजेंट मैटर वो क्या है, स्विंग हाई है स्विंग लो है, कुछ मैटर नहीं करता। और बल्कि ये ज़्यादा आसान है कि जस्ट ये कैंडल के ऊपर आपने क्लोजिंग का वेट करना है, जहाँ क्लोजिंग होगी आपका यहाँ पे एमएसएस कंफर्म हो चुका है। सेम फॉर हेयर, कहाँ पर है ज्यादा ये, इजी है सर, ये बहुत इजी है, आई थिंक ये। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई तो ये आपका एमएसएस नहीं है। फिर यहाँ पर इसके बस नीचे ये क्लोजिंग हुई सबसे थी। ज्यादा इजी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लें। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक की रिसेंट हाई और लो उसे मार्क कर लो। वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों हम वहां पर पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं एग्जैक्टली रहेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है तो कोई काम बचा ही नहीं। ऑर्डर ब्लॉक हाई टूट गया तो मार्केट का शिफ्ट है, सिंपल। आप प्रैक्टिस सिंगल करते कैंडल सर ऑर्डर रहो। ब्लॉक का आपने पता है जो आपको अभी, अलमास? सर क्या? सिंगल कैंडल एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक जी सर आपने बताया था सर, क्या आपने होता है? क्वेश्चन पूछा था ना, सिंगल कैंडल। हाँ जी, सिंगल कैंडल एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक। सर वही एक लेग में जाते हुए, अगर बुलिश लेग है तो उसमें जो रेड कैंडल आएगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगी। और वो ऑर्डर ब्लॉक कब बनेगा? कब बनेगा क्या मतलब? कंफर्म कैसे होगा कि ऑर्डर ब्लॉक है? सर समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? जैसे ये देखो, यहाँ पर ये बेरिश बेरिश की लग गया, ठीक है। इसमें एक बुलिश कैंडल बनी तो ये आप कह रहे हैं सिंगल ये कैंडल वाली, ऑर्डर ब्लॉक है, ये सिंगल कैंडल जी। ठीक है। तो ये कंफर्म कैसे होगा ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया है? सर जब जब इसके इसके इस नीचे लो के क्लोजिंग हो नी जाएगी। हाँ जी, जब लो के नीचे क्लोजिंग होगी तब ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तब जब मार्केट उसमें हम्म, जाएगी या उससे पहले इंड्यूसमेंट करेगी फिर उसमें जाएगी, आप वहां से एंट्री पकड़ सकते हो। तो जब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया है उसका हाई आपके पास मार्केट शिफ्ट होगा, दैट्स इट। आप और कुछ सोचो ही ना। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना है तो आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देखना आता है ना, बस उसका हाई आपको जी। मार्केट शिफ्ट है। अब अच्छा। उसके बाद नया एक और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। यहाँ पर ये बना, उसके नीचे क्लोजिंग हुई इस जगह, तो उसका हाई आपके पास एमएसएस हो गया। अब उसके बाद एक और बना, इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो वो अब आपका एमएसएस उठ के आ गया, वो ऊपर वाले डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब नीचे वाला एमएसएस आ गया, राइट। हम्म। अब यहाँ पर एक और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, मतलब बंच ऑफ ऑर्डर ब्लॉक थे, मतलब ग्रीन कैंडल थी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, जो उसके आपके ऑर्डर ब्लॉक का रूल में है क्लोजिंग होनी चाहिए। तो इसका हाई आपके पास एमएसएस नहीं होगा, ठीक है। इसका हाई आपके पास एमएसएस नहीं होगा बिकॉज इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। एमएसएस क्या होगा, जो लास्ट आपके पास एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक था उसका हाई आपके पास एमएसएस है, सिंपल। आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करो, देन मंडे को आप दोबारा सर पूछ अगर लेना तो आपने फिर जो ये होगी। वाली कैंडल जो, ये जो टेकन कैंडल अगर आपकी ये थी, जिसको आपने मिटिगेशन ब्लॉक लिया हुआ था, सर यहाँ से एमएसएस बताएं। पहले यहाँ उस से कैंडल को एमएसएस तो लेना, यहाँ इस पे यहाँ से इस एमएसएस कैंडल हो ही को। नहीं सकता, यहाँ से हो ही नहीं सकता बिकॉज आपके पास डिसेंट लो ही है, वजह? आप उसको देख ही नहीं सकते। आप या तो सर अब यहाँ आप इसको देखोगे। रीसेंट लो कह रहे हैं तो अब फिर मुझे वो स्विंग बार वाली बात वही माइंड में आ जाती है। थ्री सर वो स्विंग, जो थ्री कैंडल कर दो ना, फिर बनी समझ। वो। वो विक क्लिक कर दो, आपने विक डाली हुई है ना नीचे, ये तो बनी नहीं है। अभी इनको बता दो ऐसे। या सर कैसे अगर बताऊँ, यहाँ पे 5 दफा तो आप बता ये वाली दिया। जो आपने मुझे, हाँ जी सर पूछिए। एक दफा बता दे बस। सर ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, जिसको सबसे पहले आपने ना मार्क किया था मिटिगेशन ब्लॉक के लिए, इसको इसको ये मार्क वाली, करें ना अभी, ठीक ये है। क्या है? ये हाँ आपके पास ये जस्ट क्या एक है? ये ऑर्डर मिटिगेशन ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। क्या है? ये मिटिगेशन ब्लॉक है क्योंकि इसने यहाँ से लिक्विडिटी नहीं ली। लिक्विडिटी जो ना ले उसकी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक है। ओके। जैसे सर यहाँ अगर थोड़ा इसकी सा आसान लफ्जों में, आसान वर्डों में मैं बताता हूँ। देखो अल्मास ऐसा है, जो मिटिगेशन ब्लॉक है ना, वो ऑर्डर हम्म। ब्लॉक जितने वो सारे अलग हैं। मिटिगेशन ब्लॉक की जो कंडीशन है वो ये है कि वो लो स्वीप ना करे, लिक्विडिटी स्वीप ना करे। वहां पर हम मिटिगेशन ब्लॉक उसे प्रीफेयर करेंगे। यहाँ जितनी भी ग्रीन कैंडल है ना नीचे, उन्हें हम कोई ब्लॉक प्रीफेयर ही नहीं कर रहे क्योंकि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं है।
जब क्लोजिंग देगी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कोई सी भी अपोजिट कैंडल, तो वो ऑर्डर ब्लॉक प्रीफेयर होगा। लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक की जो कंडीशन है उसके अंदर क्लोजिंग का कोई मैटर नहीं है। वहां पर मामला ये है कि अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती अपोजिट कलर की कैंडल को मिटिगेशन ब्लॉक समझते हैं, तो वहां बिल्कुल उसे आप अपने माइंड से निकाल दो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में हम मिटिगेशन ब्लॉक को प्रीफेयर करते हैं। वहां हम प्रीफेयर करेंगे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक जहां पर बना होगा वहां पर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक वाले के पास नहीं देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है सर, यही है बात। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर एक मेरा जस्ट क्वेश्चन है। आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना आ गया तो आपको एमएसएस भी देखना आ जाएगा। हाँ जी, पूछिए आप। सर मेरा मान लो हाई टाइम फ्रेम में हमारा 22 बुलिश है और 15 मिनट में बेरिश हो गया, तो ट्रेड कौन सा लेंगे हम? हर टाइम फिर में बायस बुलिश और 50 मिनट में क्या बोला आपने? 15 मिनट में 22, मतलब एमएमएस कर दिया डाउन साइड, बेरिश साइड। ओके। तो ट्रेड इट डिपेंड्स बाइक। आप इट डिपेंड्स आप एग्रेसिव ट्रेडर हो या आप सेफ ट्रेडर हो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपको मैटर नहीं करता कि एमएसएस किस साइड का हुआ है, ठीक है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, आप वेट करोगे फिर बुलिश साइड का एमएसएस हो, फिर आप बुलिश कैंडल देखो उसमें। ओके। हेलो सर। ठीक है। हाँ जी, हेलो पूछिए। सर। सर अगर सर सर कैन यू गो टू द एग्जांपल अगेन? ओके। सर इस सर मिटिगेशन ब्लॉक अगर क्लोज हो जाती है तो हम क्या ग्रीन कैंडल जो फास्ट में है उसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप? अ, सर इसको क्या हम अगर एक क्लोजिंग हो जाती है यहाँ पे हाँ। तो अच्छा। हम इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज कर सकते हैं? नहीं है, फिर आपके पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा ना। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक की तरह आप ये रेड कैंडल को यूज कर सकते हो फिर, ठीक है। है सॉरी, अगर अगर सर ये रेड कैंडल ग्रीन सर कैंडल क्लोज को हो है सर बिल्कुल कर इस सकते हो, कर सकते हो। तो सर तब तो ये एमएमएस यहाँ पर होगा। यहाँ पर नहीं होगा, जो पीछे हाई बना है वहां पर होगा, यहाँ पर होगा। बिकॉज मार्केट बुलिश कहाँ से जाना स्टार्ट हुई है? आप इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? आप सारे इन वालों को क्यों इग्नोर कर रहे हो? आप इग्नोर इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट यहाँ से बुलिश की तरफ जाना स्टार्ट हुई है। और रिसेंट सबसे हाई कहाँ बना है? इस जगह बना है। तो एमएसएस जहाँ से बुलिश जाना स्टार्ट हुई है और जहाँ ऑल टाइम हाई बना है, वो आपके पास पॉइंट एमएसएस होगा। ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी या फिर दैट्स ऑल, वो एमएसएस नहीं होगा। इफ एंड ओनली मार्केट इफ एंड ओनली मार्केट यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, जस्ट 2 मिनट। सर इक्वल हाइज और वो भी हम मान सकते हैं ना, मार्केट शिफ्ट अगर इक्वल हाइज हो? नहीं, ये है। अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग कर चुकी है, ठीक है, ये मार्केट यस नीचे सर। क्लोजिंग की है और ये विक बनी है। अब आपके पास क्या होगा? आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। मार्केट में क्या आप एंटिसिपेट करोगे? मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, आप यहाँ से एंट्री लो बेरिश की, और मार्केट यहाँ से गिरे, राइट? ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला आपके पास ऑर्डर फ्लो कंफर्म हो चुका है और ये वाला आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और अगर मार्केट इसको फेल करती है, यहाँ से ऊपर जाती है, देन आप यहाँ से इंड्यूसमेंट का वेट करोगे। जैसे यहाँ इंड्यूसमेंट हुई है, फिर आप वेट करोगे यहाँ मार्केट आए और ये एज अ ब्रेकअप ब्लॉक वर्क करे, देन आप यहाँ से बुलिश एंट्री लो और यहाँ से ऊपर जाओ, ठीक है। और मेरे ख्याल सर से ना आपने आप लोगों ने आपने थर्सडे की वीडियो देखी है यार? जिसने थर्सडे की वीडियो नहीं ना देखी, ना सर थर्सडे देखा है क्लास, सर। सर वो आपने अच्छा। कहा था कि ऑपोजिट कलर कैंडल जब ऑपोजिट कलर कैंडल की जब क्लोजिंग हो जाती है तब हम उसको एमएमएस ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बट तो यहाँ सर पर आप इसको इग्नोर कर रहे हो, फिर आप जस्ट इसको देख रहे हो। ये भी तो ऑपोजिट कलर कैंडल है, ये नहीं है ऑपोजिट कलर कैंडल? और इन्होंने हाई बनाया, ये देखो हाई तो इनका। यस यस यस। अब सर सर ओके सर। जिसने थर्सडे की वीडियो नहीं देखी है वो काइंडली जाकर थर्सडे की वीडियो देखे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सर नहीं को तो आप मैंने ऐसे बोला ही भी, कंफ्यूज रह जाओ। सर को मैंने बोला अभी सेंड कर दो, मैं दोबारा देखूंगा आती हूँ। अभी मेरी कंफ्यूजन क्लियर है, पर मैं फिर भी एक बार दोबारा रिफ्रेश कर दूँ। रोकिए, आप तजविंदर हाँ को मैं काइंडली दे सेंड दूंगा, कर मैं देना। दे दूंगा, वो बिल्कुल सर दे दूंगा, दे दूंगा। कर देंगे वो सर। ठीक है। होमवर्क लो प्लीज एक बार। हाँ, क्लास कंप्लीट हो गई है, जिसने लीव करना है कर सकता है। और मैं आप बस मेरा होमवर्क सर चेक करने लगा होमवर्क हूँ। चेक कर लो, लेकिन उसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में थोड़ी सी वो अब दिक्कत है। उसमें मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। अब वो पूरी तरह से अच्छा, और अच्छी तरह समझ में आ गई है।
मैंने ना मोबाइल चेंज किया था तो मेरा बैकअप नहीं हुआ। जिसने लिखा सेंड किया उसने दोबारा सेंड कर दिया ना, जिसने ऊपर सेंड किया हुआ था, क्योंकि मेरे पास ऊपर चैट नहीं है। ओके, मैं दोबारा अच्छा कर दूंगा सर। ठीक है। ये किनका होमवर्क है? जस्ट 2 मिनट। ये नथिंग कौन है यार? नंबर भी डिलीट हो गया यार। किसी को पता है एंड्रॉयड से आईफोन में नंबर कैसे करते हैं शिफ्ट? सर सर एंड्रॉयड से प्ले स्टोर पर है ना, डाटा ट्रांसफर की वो आती है एक नहीं, एप्लीकेशन। वो मैंने ना आप असल में किया था, उसमें मूव टू आईओएस डाटा ट्रांसफर होता है उसमें। मैंने जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है ना, वो सारा शिफ्ट हो गया, वो तो उसमें कोई मसला नहीं है। बट जो मेरा अभी बिजनेस आपका व्हाट्सएप है ट्रेडिंग वाला, वो शिफ्ट नहीं हो पाया सही से। उसमें नंबर आईफोन भी से शायद डिलीट हो गए। आईफोन से आपके पास सैमसंग का कौन सा एंड्रॉइड, मेरे पास सैमसंग है। कौन सी कंपनी? सैमसंग का है ना, सैमसंग की एप्लीकेशन सैमसंग के प्ले स्टोर पर है। वो आईफोन से डाटा सारा वो कर लेती है। हाँ, चलो मैं देखता हूँ। ठीक है। ये नथिंग कौन है, मुझे पहले बता दो। सर ये मेरा है। किसका है? सर आरजे। ओके। ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा ब्रेकर ब्लॉक का होमवर्क था। लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट शिफ्ट, इंड्यूसमेंट, ब्रेकर ब्लॉक, ओके गुड। उसके बाद लिक्विडिटी, लो प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर ये ब्रेकअप ब्लॉक आपके पास होना चाहिए, ये भी ठीक है ब्रेकअप ब्लॉक है, बट लो प्रोबेबिलिटी है, जिससे कल मार्केट गिरी है। थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी था बिकॉज उसने बहुत अच्छी लिक्विडिटी स्वीप नहीं थी की। सर ये मेरा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। ये आपने लो प्रोबेबिलिटी क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बहुत इससे यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। जो मेन लिक्विडिटी थी ये वाली लिक्विडिटी, ये ठीक लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है ऑलरेडी। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बना है, और इसने लिक्विडिटी स्वीप किसकी की है? मार्केट को किसकी लिक्विडिटी स्वीप करने भेजा है? जस्ट ये हाई की और फेयर वैली गैप की। यहाँ पे फेयर वैली गैप की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसलिए थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी हुआ है, नहीं तो ये लो प्रोबेबिलिटी था। ठीक है। है। और सर मैं आपको बोल रहा था ना भी, जैसे दो कैंडल बनी होती है, जिसने स्वीप किया होगा तो हम ब्रेकर ब्लॉक किस, यही ऊपर वाला जो ऊपर आपने किया है इसमें। हाँ देख लिया मैंने। आप इसको नीचे वाले को ब्रेकअप ब्लॉक लोगे। अगर आप आईसीटी की मॉडर्न वीडियो देखो, वो नीचे वाले को लेते हैं आप। अगर आप आईसीटी की पूरी वीडियो देखो 2019 वाली, तो वो इसके दरमियान सेंटिंग लेते थे। ओके। चलते हैं दोनों ही है। जी। अच्छा, गोल्ड 30 मिनट यार, ये आईसीटी, ये आईसी मार्केट क्यों यूज कर रहे हो आप? या तो आप forex.com यूज कर लो, या तो आप ओआंडा यूज कर लो। ये आप गलत डाटा भी देते हैं। इसका जब आपको अच्छा खासा स्टॉप लॉस होगा और आप दूसरे चार्ट में देखोगे वहां पर विक नहीं बनी होगी, तब आपको पता चलेगा। ओके सर। अ, है ये कौन सा ब्रेकअप ब्लॉक है? इसने लिक्विडिटी का स्वीप किया है, मिटिगेशन ब्लॉक है। आरजे ये कौन सा ब्रेकअप ब्लॉक है? इसने लिक्विडिटी सर कहाँ ये स्वीप की है? 30 में। लिक्विडिटी कहाँ स्वीप की है इसने? गलत है ये। अच्छा, ये लिक्विडिटी स्वीप, और इसने सबके लिक्विड स्वीप करने पे जैसे पहले अच्छी इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये सही है। लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट सेक्टर शिफ्ट, यहाँ पे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक लिखा हुआ, कंफ्यूज किया हुआ। ठीक है, ये भी अच्छा है। ये यूनिवर्सिटी का है ना। इसको आप 4 आवर पे देखें तो बहुत अच्छा होता है, 2 आवर कोई यूज़ नहीं करता। ठीक है, 2 आवर पे आप ना जाओ, आप 4 आवर कर ओके लो सर। तो ज़्यादा अच्छा होगा। 4 आवर पे ज़्यादा ये अच्छा वो था। ये 100% मिनटेड ब्रेकअप ब्लॉक है ये वाला। अच्छा ओके, नाइस होमवर्क। एक आपका गलत है उस पर, दोबारा देखो क्यों गलत है। उसमें आपने वो नहीं किया, लिक्विडिटी नहीं देखी। तजविंदर यार ओके आपकी सर। मेहरबानी यार, आप मैंने अभी पीडीएफ भेजा, भेज ये दिया भेजी करो। है साथ में मैंने, अच्छा ये ये है। मैंने कोशिश की है मैं उसके कैम स्कैनर से सेंड करने का आपको, तो होपफुली थैंक यू वो ब्रो। um, कैप्स के अंदर सारा वाइट वाइट कर दिया। अच्छा, अभी सर पॉड में मैंने, ज़्यादा ट्रेड करते हो ना? नहीं मैंने सभी भेजे हैं, US 30 गोल्ड, आपको एप्पल का, सभी भेजे हैं। मैं बता ये दूं आपने आप, ब्रेकअप ब्लॉक मार्क किया है? मैंने ये, जी, ये ब्रेकअप ब्लॉक कैसे है, काइंडली एक्सप्लेन करना थोड़ा। नीचे लिक्विडिटी ली है, नीचे ये अच्छा लाइन, और ठीक है। FVG मैंने मार्क किया था, ये ब्रेकर ब्लॉक का नीचे मार्किंग लगाई है एंट्री के लिए ये।
क्योंकि आपने उसमें कल की क्लास ध्यान से देखी है? हाँ जी, आपने कल की क्लास ध्यान से देखी है? कल से देख कल क्लास में थे आप? जी। ब्रेकअप ब्लॉक की मैंने 5 दफा डेफिनेशन बोली थी। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप, ठीक है? ये आफ्टर लिक्विड स्वीप है। बिफोर लिक्विड स्वीप क्या है? अगर यहाँ कहीं होता, यहाँ कहीं होता, जैसे अगर ब्रेकअप ब्लॉक फिलहाल कौन सा है, ये आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक है, तो मार्केट के नीचे गई है, अब ये ऐसा ब्रेकअप ब्लॉक वर्क करेगा, ठीक है? तो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर, यहाँ लिक्विड स्वीप है तो बिफोर लिक्विड स्वीप, ये आपके पास आफ्टर लिक्विड स्वीप आ रहा है, वो ये बिल्कुल गलत है आपके पास। तो यही मैं आपसे पहले भी क्वेश्चन यही पूछ रहा था भी कैंडल, अच्छा अच्छा, बिफोर जो लिक्विडिटी स्वीप से पहले, आप आफ्टर हाँ नहीं है, जी। वो चाहे अगर लेग। यहाँ पे अगर यहाँ भी रेड कैंडल बन जाती और उसने लिक्विड स्वीप अगर उसने करने भेजा होता मार्केट को, वो भी हमारा ब्रेकअप ब्लॉक होता। बट लिक्विड स्वीप होने के बाद ब्रेकअप ब्लॉक बनना, उसका क्या फायदा? वो तो किसी काम का नहीं है। अच्छा, उससे पहले, अच्छा ओके। जी। नेक्स्ट आपका ये ब्रेकअप ब्लॉक है, ये भी वही गलती से। हाँ, मैं वही फिर वही वही चीज की है, आई थिंक इधर इधर सही है। इधर आपका बेहतर है, ठीक है, इधर बिल्कुल ठीक है। बट ये वो नहीं है, वैलिड ब्रेकअप ब्लॉक नहीं है क्यों सर? बिल्कुल भी। ऑर्डर यहाँ फ्लो। पर इंड्यूसमेंट नहीं है। अच्छा, इंड्यूसमेंट है सर, अच्छा नीचे, अभी तो वो टैप कर रहे हैं नहीं है। नीचे। टैप करती है उसके अंदर ट्रेड होना शुरू हो गई तो वो इंड्यूसमेंट से फायरिंग करती है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर। आपकी अभी तक सारा होमवर्क गलत जा रहा है। लिक्विड स्वीप करने से पहले यार ब्रेकअप ब्लॉक, अच्छा ये लाइव मार्केट में आउटपुट है। अब मार्केट इसको ऐसे आएगी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट करेगी, देन इसको टैप करे, फिर वो चलेगा, यही है ना? ये तो सर, हाँ मैं वीक का मार्क किया, वैसे वीक का ये तो। ये तो आपको 10 साल बाद टैप हुआ ये। पर ब्रेकर तो बनता है ना सर वो। हाँ बिल्कुल बनता है, सही है। लो प्रोबेबिलिटी है बिकॉज बहुत डीप लिक्विड स्वीप नहीं है। लिक्विड स्वीप जितनी डीप होगी उतना हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? ओके। लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेकर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, ये कौन सा चार्ट है? US 30 है, ठीक है, ये अच्छा है, ये बहुत सर, अच्छा है। इसका हाँ ये मैं ये ज्यादा बहुत अच्छी कर, ट्रेड मिल सकती है आपको, ये मैं ट्रेड कर। बिकॉज ये यूनिकॉर्न मॉडल है, अच्छी ट्रेड है ये, आप लेना। अभी सर इसी में डाउट था, ये देखो ऊपर ब्लैक ने स्वीप किया, मैं आपको पूछ रहा हाँ था। बट तो वो किसी काम का नहीं है, वो ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक नहीं फिर है भी यही बिकॉज, बनेगा नीचे। हाँ वो लिक्विड स्वीप होने के बाद ब्लैक बनी, ठीक है? लिक्विड स्वीप ग्रीन ने की थी, होने के बाद वो ब्लैक बनी है, वो अब फारिग हो चुका है, या अब ये अगर आपके ऐसा पास। होगा तो हम नहीं मानेंगे उसको। बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे लाइव में हूँ सर, ऐसे उसने ब्लैक कर दिया है स्वीप, आप नीचे वाला देखोगे। नहीं उस पर मैं सीधी एंट्री नहीं ले सकता। इंड्यूसमेंट का वेट करो ब्रो। अच्छा, ओके। इंड्यूसमेंट वगैरह आपको बहुत अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी। इंड्यूसमेंट वगैरह ट्रेड करोगे आप खुद लिक्विडेट हो जाओगे। मैं दोबारा आपको सेंड करूँ, अभी मैं, मेरा अभी दो चीजें क्लियर हो गई मेरी, मैं लिक्विडिटी के बाद मार्क कर रहा था, ठीक है। अच्छा जी। ये गिनते हैं यार, परमिंदर आई है क्लास में? नहीं है, उनका यही मसला है, वो इंड्यूसमेंट बहुत गलत मार्क करती है, उनको मैंने पहले भी देखा है। लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट शिफ्ट, इंड्यूसमेंट, ठीक है, अच्छी है, गुड ट्रेड। सेम ट्रेड यार, सेम ब्रेकर लॉक पर है, ठीक है। इंड्यूसमेंट गलत मार्क है, बाकी सही है। ये कौन है? प्राबीर, प्राबीर कुमार। लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट शिफ्ट, इंड्यूसमेंट, ब्रेकर ब्लॉक, ओके ओके ट्रेड है, बिकॉज इंड्यूसमेंट बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मार्केट इतना ज़्यादा अड़ती अड़ती गई है, ठीक है? इसलिए ऐसे 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 गई है। अगर बहुत अच्छी ट्रेड ओके। होती तो ब्रेकर ब्लॉक ऐसे जाती, ठीक है? ओके। इंड्यूसमेंट यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी? इंड्यूसमेंट ऑलमोस्ट ये होनी चाहिए थी। थोड़ा नीचे होना चाहिए। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट शिफ्ट, ब्रेकर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, ओके ये अच्छी ट्रेड है। लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट शिफ्ट, इंड्यूसमेंट, ये भी बहुत अच्छी ट्रेड है। लिक्विड स्वीप, मार्केट शिफ्ट, ब्रेकर ब्लॉक, हाँ ये ट्रेड मैंने भी ली थी, अच्छी ट्रेड है ये भी। ये भी मैंने ली हुई है, ये भी मैंने ली हुई है।
जी 1 आवर एमएसएस गलत है, यहाँ पर सही एमएसएस है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सही एमएसएस है। हाँ ये क्लोजिंग हुई है ना इसके नीचे, हाँ ये सही एमएसएस है, ये गलत है आपका। ठीक सर। ब्रेकअप ब्लॉक की तरह है, ये ब्रेकअप ब्लॉक है और इंड्यूसमेंट ओके गुड ट्रेड। बट ये क्या लगाया है आपने 1:1? सर मैं, हाँ 1:, ज्यादा वो एसएल हो रहा है तो इसलिए। नहीं 1:3 पर लो, एसएल नहीं होगे, आगे सेटअप बताऊंगा, एसएल कम नहीं होगा, 1:3 पे आपको फायदा होगा। आपके 10 में से 6 स्टॉप लॉस भी हो जाए आप फिर भी प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है। आप 10 में से सर 7 सर स्टॉप लॉस टाइम पकड़ लो फिर भी आप टाइम फ्रेम, प्रॉफिटेबल होगे। हाँ जी सर, टाइम फ्रेम जो चेंज करते हैं वो क्या डायरेक्ट ये टाइप करते हैं? हम वो अंदर डायरेक्ट जाके टाइप चेंज करने से वो यहाँ अलग पे आ जाता है मतलब। डायरेक्ट डायरेक्ट नंबर नंबर लिखो वो टाइम चेंज हो जाएगा। सर और हमारा ग्रुप को पिन कर लो प्लीज, आपको मैसेज सीधे आ जा करेंगे अगर फोन चेंज किया। ब्रो ये पिन था, मोबाइल चेंज किया, चलो अगेन पिन कर दिया। ये रिप्लाई टाटा आएगा। मोटर्स कौन है? सर रविंद्र। एमएसएस। अच्छा रविंद्र आपका एमएसएस गलत है। हाँ हाँ। मार्केट शिफ्ट ब्रेकर ब्लॉक ठीक है, आपका इंड्यूसमेंट भी ठीक है, ट्रेड भी ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है फेयर वैल्यू गैप है, अच्छी ट्रेड है। ऐसी जस्ट आपको 1-2 ट्रेड चाहिए होती है काउंट पास करने के लिए, लोगों ने इतना हवा अपनाया होता है, काउंट पास करना पता नहीं कितना मुश्किल है। अगर कंसेप्ट क्लियर है सर, अकाउंट तो अकाउंट पास कर कर क्या करना, अगर आपको पास आपकी रेगुलर नहीं बन रहा ना, आपका वो कंसिस्टेंसी नहीं बन रही तो क्या फायदा। नहीं किसी किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं ना होती उनके लिए कह रहा हूँ। अच्छा लिक्विडिटी मार्केट शिफ्ट, हाँ सही है मार्केट शिफ्ट यहाँ पर, ठीक है। नहीं यहाँ पर होना चाहिए ऊपर, इस जगह मार्केट शिफ्ट होगा, वो बाद में हो गया, ठीक है गुड ट्रेड है। ये हसन क्या है, हसन इजाज लिक्विडिटी स्वीप मार्केट शिफ्ट यहाँ पर गलत है, यहाँ पर होना चाहिए, और इंड्यूसमेंट, और यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक लाइक, एक कौन सा ब्रेकर ब्लॉक एक समय कौन आ गया? अच्छा ये कौन सा ब्रेकर ब्लॉक है हसन? सर ये हसन लास्ट वाला ब्लू कैंडल वाला जो है। अच्छा ये जो ब्लू है ये ग्रीन ग्रीन है और वाइट रेड है ना, तो इसमें ये ब्रेकअप ब्लॉक कैसे है? लिक्विडिटी तो यहाँ स्वीप हुई है जो मेन लिक्विडिटी है। नीचे, हम्म लेकिन वो तो ऑर्डर फ्लो नहीं था। अगर आप इसको लिक्विडिटी मान रहे हो ना तो फिर आप इसको ब्रेकअप ब्लॉक पकड़ो, इस वाले को सॉरी, इस वाले को ब्रेकअप ब्लॉक पकड़ लो। अगर आप इसको लिक्विडिटी मान रहे हो फिर इसको पकड़ो, इस ग्रीन वाली को। अगर मैं ये इससे बाद वाली को मान रहा हूँ तो मैं इसे पकड़ूंगा। इधर तो ज्यादा सारे हाँ ब्रेकर ब्लॉक बन रहे हैं। एक ही बन रहा है, ज्यादा कैसे बन रहे हैं? मतलब ये पहले वाले ने प्रीवियस लो की ली तो उसका ऊपर ब्रेकर ब्लॉक, फिर इसने प्रीवियस लो की ली उसका ब्रेकर ब्लॉक, हाँ उसके इट नीचे डिपेंड्स ऑन ने। यू कि आप कौन सा ब्रेकर ब्लॉक पकड़ रहे हैं, बिकॉज ये लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक, ये अच्छी लिक्विडिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक, तो इट डिपेंड्स ना कि आप ये वाला ब्रेकर ब्लॉक पकड़ रहे हो या आप ये वाला पकड़ रहे हो। यहाँ पर अच्छा आप ये ब्रेकर ब्लॉक अगर आप पकड़ो, इंड्यूसमेंट मार्केट शिफ्ट ओके फेल हुआ है, कौन सा है ये? गोल्ड है, ठीक है ओके। नीचे वाला आपके पास फेल हुआ है, ये वाला, ऊपर वाला आपके पास चला है बट नीचे वाला फेल हुआ है, उसमें एंट्री टैप नहीं हुई आपकी। एनीवेज या तो आप इसको ब्रेकर ब्लॉक पकड़ लो, ये देखो, या तो आप ये वाले को पकड़ लो ब्रेकर ब्लॉक, इस वाले को, या फिर इस वाले को पकड़ लो। इट डजेंट मैटर कि मार्केट यहाँ से गई है तो आपका ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया है, आपका फेल हो रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो चलेगा ना, तो आप इसको पकड़ो ब्रेकर ब्लॉक। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ओके ओके सर। अच्छा मार्केट शिफ्ट लिक्विडिटी स्वीप इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड ओके।
नाइस ट्रेड, लिक्विड स्वीप, मास्टर शिफ्ट, ब्रेकर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट ट्रेड। ओके, नाइस ट्रेड, ठीक है, गुड ट्रेड। अब किसका है ये कौन है? मेरा रह गया सर। नहीं, मैं नहीं हूँ ये। इरफान का, अक्षय। हाँ, ये अच्छे, मैं नहीं हूँ। अच्छा, लिक्विड स्वीप, ये ऑर्डर ब्लॉक में मार्क किया हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक मास्टर इंड्यूसमेंट। ठीक है, यहाँ इंड्यूसमेंट होती है और अच्छा होता है, बट ठीक है। क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक एग्जांपल 2, इसका आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करी जा रहे हो गलती से। अच्छा अच्छा, नहीं, पहले आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो, बाद में ब्रेकर ब्लॉक आ रहे हो। ओके, वेरी गुड, ठीक है, दिखा। नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है। मार्केट शिफ्ट आपका रॉन्ग है, यहाँ पर मार्केट शिफ्ट हुआ, देन मार्केट ऊपर गई है टैप। ठीक है, इसमें मार्केट शिफ्ट भी रॉन्ग है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। सर हर ब्रेकर ब्लॉक पहले फेल होने से पहले ऑर्डर ब्लॉक होता है पिछली लेग में? नहीं, हर जो ब्रेकर ब्लॉक होता है वो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है। ब्रेकर ब्लॉक इज नथिंग बट जस्ट अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ये शेप का मार्केट का शिफ्ट, लिक्विडिटी, 2 मिनट। अच्छा, लिक्विडिटी स्विंग, मार्केट शिफ्ट, इंड्यूसमेंट, ब्रेकर ब्लॉक। ओके, नाइस ट्रेड। इसमें लिक्विडिटी स्विंग नॉर्मल है, बट ये ट्रेड मैंने ग्रुप में दी थी। सर इसे वीक पकड़ रखा है वो वाला ठीक है ना रंग? क्या? वीक वीक ही है, ऊपर वाला वीक, नीचे वाला वीक को बीबी पकड़ रखा है, वो बॉडी नहीं। नहीं, आपकी बात बॉडी समझती ही होने नहीं से है। वो आएगा। जी जी। रे में वीक से मार्क किया हुआ है, बॉडी से नहीं किया हुआ है। बॉडी से नहीं क्यों है? हाँ, इसने विक से मार्क किया। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल ट्रेड है, इसमें लिक्विड स्वीप अच्छी नहीं है। ये अच्छी लिक्विड स्वीप है, एमएसएस भी अच्छा है, ब्रेकर ब्लॉक भी ठीक है, और ट्रेड भी बिल्कुल ठीक है। ओके, अच्छी वाली 30 अच्छी ट्रेड थी। अगला किसका है? जामीरुल मोंदल, जमीरुल। अच्छा, ठीक है। लिक्विड स्वीप, मास्टर का शिफ्ट, रॉन्ग मास्टर का शिफ्ट है आपका, और लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट आपने मार्क नहीं की, बट यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, और एंट्री ठीक है। स्विंग लो, लिक्विडिटी स्वीप, मास्टर शिफ्ट अगेन रॉन्ग है, और ब्रेकर ब्लॉक आपने सही पकड़ा हुआ है। और ये देखो ना तजविंदर, चला गया तजविंदर? नहीं नहीं, मैं उधर ही था। ये देखो, यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो हुआ है, लिक्विड स्वीप हुई और ग्रीन कैंडल बन गई, तो वो मैटर नहीं करती, वो आपका ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, आपका ब्रेकर ब्लॉक ये ऊपर वाली है, ठीक है। इंड्यूसमेंट और एंट्री, ये कौन है? ए अलमास है शायद। ट्रेडिंग की प्री कंफर्मी एमएसएस, ये जो मार्क किया है, ब्रेकर ब्लॉक है या नहीं। एफपीजी, डिस्काउंट प्रीमियम, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इंड्यूसमेंट, ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पर वही रजविंदर वाली गलती है, आपने लिक्विड स्वीप होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक पकड़ा है, ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है आपके पास। सर स्वीप से पहले ऑपोजिट कलर कैंडल। हाँ स्वीप। बिल्कुल। तो लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पकड़ा है उसको, दोबारा तो देखे, मुझे समझ नहीं आई। कहाँ पर लिक्विड स्वीप है? सर वो ये ना, जहाँ पे ये बीबी लिखा हुआ उससे ऊपर वाली जो कैंडल है उसने लिक्विडिटी स्वीप की है। ये लिक्विड स्वीप ये इसने की है, हाँ हाँ, यहाँ पे। तो मुझे शो तो करो, मुझे शो ही नहीं हो रहा, मुझे कैसे पता चलेगा वहाँ लिक्विडिटी है या नहीं? सर मुझे तो जहाँ पे यही आपने नजर आ लाइन रहा है नीचे लगाई वाला है, बॉक्स। जहाँ पे आपने लाइन लगाई है वो 3x जो लिखी हुई है वो लिक्विडिटी स्वीप है।
ये वाला। तो वहां पर हाँ जी। पीछे आप चार्ट में अपने शो करो, यहाँ पर ऐसा कुछ करो ना, मुझे नजर आया वहाँ लिक्विडिटी है। चलिए एनीवेज, अगर वो लिक्विडिटी है तो फिर लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट शिफ्ट आपका यहाँ पर ऊपर होना चाहिए था, और इंड्यूसमेंट ब्रेकअप ब्लॉक। ओके, ठीक है, ठीक है, अच्छी ट्रेड है ये भी। और ये ऊपर लिक्विडिटी स्वीप है तो मोहित इरफान। ये डी फेयर वैल्यू का क्या है? दिल्ली पे अच्छा, डेली फेयर। अच्छा अच्छा, ये ब्रेकअप ब्लॉक कैसे बन गया? इरफान आप क्लास में हो? सर हाँ मैं डॉक्टर क्लास में कपूर, हूँ एक्चुअल में। ये मैंने ट्रेड वो थोड़ी एक्सप्लेन लिक्विडिटी करो स्वीप मुझे। वाला जो कॉन्सेप्ट है, नहीं नहीं वो सर वो लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है वहां पर। तो मैंने रात में आपने लेट दी थी ना क्लास, तो नोट बनाए थे, अब मेरी समझ में आ गया। लिक्विडिटी स्वीप ये रॉन्ग ही है मेरा, और इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी रॉन्ग होगा दोनों में। मैं आपको ये ठीक करके भेज दूंगा अब। ठीक है। ठीक है। हाँ मेरे होमवर्क में गलती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में भी और ब्रेकर ब्लॉक में भी। ये भी आपको गलत है, चलो ठीक है। और ये दुर्जोय यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट से शिफ्ट ऊपर है, ये वाला मार्केट से शिफ्ट है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है। इंड्यूसमेंट रेट, ठीक है, अच्छी एंट्री है। उसके बाद कैन वी यूज इट एज अ ब्रेकर ब्लॉक? हाँ, व्हाई नॉट, इट इज ब्रेकर ब्लॉक बिकॉज लो प्रोबेबिलिटी, बिकॉज जस्ट स्विंग हाई लिक्विड स्वीप हुई है, बट इट इज। सर ये एक वाला ब्रेकर ब्लॉक नहीं है जो आपने मार्क किया है, ये गलत है। हाँ, ये भी ब्रेकर ब्लॉक है, बट बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल, आप देखो ना क्या लिक्विड स्वीप हो रही है। और यहाँ पीछे कोई ओल्ड हाई होता, यहाँ पर ऐसे ओल्ड हाई होता, वो स्वीप हो रहा था, समझ आती। सर यही पिछला चार्ट है जो इसमें ही आप बोल रहे हो इधर बॉडी क्लोज नहीं हुई, नीचे स्वीप हुई है, फिर भी हम हाँ, वो हाई को मार्केट शिफ्ट मानेंगे जो आपने ऊपर बोला यहाँ था। पर बॉडी क्लोज हुई है, इस जगह बॉडी क्लोज हुई है। हाँ हुई है। ये क्या लगाना है? मुझे ट्रेड अच्छे से याद है, आपको दिखाया तो। ये मालूम पड़ा। अप्रैल की ट्रेड थी मेरी, मई, अप्रैल, और ये ट्रेड थी मेरी यहाँ पर। क्या यहीं पे आप जूम करके देख लो ना, कहाँ पर आओ, जूम करके देखो। अगर मैं इस पर लाइन लगाऊं ओके और जूम होता है ये, ओके। और स्लाइटली जूम नहीं हो रहा। जस्ट स्लाइटली हुआ फिर ठीक है ओके। अच्छा इवन स्लाइटली बॉडी भी क्लोज होती है तो दैट्स फाइन। ओके तो हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा, इंड्यूसमेंट मार्केट यहाँ ऊपर होगा, और ब्रेकअप, ठीक है। अच्छा, हेलो सर। नेक्स्ट। हाँ जी। सर कैन यू गो टू द माय पीडीएफ सर, डू जॉय। दूसरे, श्योर श्योर, ये ले। सर आपने यहाँ पे सर एमएमएस क्या हाई को पकड़ना है? इस वाले को, नाइस। ठीक है। सर सर हम इस हाई को क्यों ले रहे हैं सर? ब्रो, क्योंकि डाउन ट्रेंड में यहाँ से बुलिश मूव आना स्टार्ट हुआ, तो इसके नीचे क्लोजिंग का वेट कर रहा था। यहाँ क्लोजिंग जब हुई, हमने देखना है कि ये जहाँ से मार्केट ऊपर गई, इस एरिया से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और यहाँ पे वापस आकर क्लोजिंग की। जी ये सर। जो एरिया दरमियान में बना है, इसके दरमियान सबसे हाई क्या लगा है? सबसे हाई ये वाला लगा है ना, तो ये आपके पास मार्केट का शिफ्ट होगा। ओके ओके सर। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये शुभम का है, ये क्या सेंड किया हुआ है?
ये पर ब्रीफ सर हो गया मेरा। हो गया आपका? मैं सेकंड चलो वर्ड हाँ ठीक है। दोबारा सेंड कर। ठीक है, सबके होमवर्क अच्छे थे, बस तजविंदर का थोड़ा हाँ, और इरफान का, बाकी सबके अच्छे थे। मैं दोबारा सर वो चेक करूंगा। आई थिंक जो अगर आपके रूल जो बता रहे हो वो सारे मैच कर रहे, तो ट्रेड तो सारे प्रॉपर अच्छे मिल रहे हैं। अगर वो हाँ क्लियर मार्क बिल्कुल। जिन्होंने भी। आईसीटी आईसीटी सर साउंड चला गया आपका। सर हाँ रिकॉर्डिंग यार भी बड़ा डाल देना आसान है। अभी। मैं कह रहा था आईसीटी सीखना मुश्किल है और ट्रेड करना आसान। तो सर चीजें क्लियर हो जाएगी सर, फिर तो आई थिंक इजी है। सर मैंने आपको पर्सनल नंबर पे ट्रेड सेंड किए है, देखोगे क्या थोड़ा सा? यार तेजिंदर, आपको रूल्स पता हो ना, आपके आपने क्या क्या रूल्स देखना और आपने करना क्या है, तो इजी हो जाता है। कहाँ पर आपने सेट की ये वाला नंबर आपका? तो मैंने लिख रखा है आई अक्षय चौर। ये है। हाँ तो सही है या नहीं देखना था। नेट चले गया क्या मेरा? अच्छा, लाइव मार्केट ट्रेड इसमें लिक्विडशिप की है लेकिन बहुत थोड़ी सी। ओके, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, ये आपका ब्रेक ब्लॉक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वो है, इंड्यूसमेंट है। सेकंड क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, ये ट्रैप करने के लिए इंड्यूसमेंट होती है आपके पास, ये आपका ब्रेकअप ब्लॉक नहीं है, ठीक है। आप ओके बाकी सर। कंसेप्ट पुराने ना भूलो। वो साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट अगर आपको याद हो, उसमें ऐसे ही होता है, जस्ट 0.1 पीप या 1 पीप लिक्विड सीप होती है, और बाद में मार्केट जो आपके सेटअप होते हैं उनको फेल करती फिर ऊपर चली जाती है। तो सेम वही सिनेरियो है। ठीक 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 है सर, हेलो सर। थैंक यू। हाँ जी, पूछे। सर दूसरे की पीडीएफ सर, दूसरे की पीडीएफ में थोड़ा सा और एक बार जाएंगे। एक सेकंड। तो अभी लास्ट ट्रेड में उसने कहा था कि लिक्विडिटी स्वीप है और आप कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है। सेकंड क्लास में मैंने इंड्यूसमेंट पढ़ाया था, उसमें मैंने साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट पढ़ाई थी। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो वो प्रॉपर साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है। सर उसने लिक्विडिटी स्वीप मार्क किया हुआ है। तो वो रॉन्ग है ना, लिक्विड स्वीप नहीं है वो। सर कल तो क्लास नहीं है ना। तो सेकंड कल वाला यार एग्जांपल में ले लेंगे क्लास, क्योंकि काम काफी ज्यादा है तजविंदर। कम बहुत आईसीटी टाइम। का टाइम कम है हमारे पास। कल क्लास देखूंगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं जरूर क्लास लेंगे, ठीक है सर। नहीं तो मंडे से। ठीक अच्छा, क्या कह रहे हैं दुर्जय आप? सर, मेरा सेकंड वाला एग्जांपल में सर एमएमएस क्या राइट है? आपके सेकंड वाले एग्जांपल में एमएसएस है किधर? सर ये है। उधर। यस यस। हाँ, ये आपका ऊपर क्लोजिंग हुई, नीचे ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। सर टाइम से ले लेना कल क्लास प्लीज। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज टू। ओके सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज वेरी मच। सर। अल्लाह हाफिज।